तो हेलो, कैसे हो तुम सभी। हम आ गए एक और नए मांगा के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो मांगा की स्टार्टिंग होती है एक टांग डायनेस्टी नाम की किसी डायनेस्टी से। उस डायनेस्टी के अंदर एक घर के अंदर एक औरत यहाँ पे थी जो दरवाजे पर आती है और बोल रही होती है कि हेलो जी, कैसे हो आप, तो बड़ा जल्दी आ गए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए खाना भी तैयार कर दिया है और बिस्तर भी तैयार कर दिया है। पहले खाना लेना चाहोगे या मेरे लेना चाहोगे। और फिर वो जो औरत होती है वो कमरे में जाकर बेड पे लेट जाती है और बोलने लगती है कि मेरे को लगा ही था कि आप सबसे पहले मेरे ही लेना चाहते हो। तो अब जल्दी स्टार्ट कीजिए बिना कुछ सोचे समझे। तो वो जो लड़का होता है वो भी धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देता है। वो लड़की बोल रही होती है आराम से दर्द हो रहा है। तभी वो जो लड़का होता है वो उस लड़की का गला दबाने लग जाता है और बोलता है कि गोश्त की बच्ची जल्दी से सामने आ। और तब हमको जाके पता लगता है कि असल में ये कोई लड़की वड़की नहीं थी बल्कि एक भूत यहाँ पे थी। और तुमने ये जो भी देखा ना ये था असल में साइड स्टोरी। अब आते हैं हम हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। हेलो गाइस, सैन मेरा नाम है, जिसने अभी अभी यहाँ पे अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था और जॉब वगैरह ढूंढ रहा था। लेकिन अचानक से ना एक कांड हो गया और सलमान बॉय ने आके मेरे को ठोक दिया और मैं गलती से स्टैंग डायनेस्टी नाम किसी डायनेस्टी के अंदर आ गया जो बड़ा ही अजीब किस्म का डायनेस्टी है। अगर मैं तो अपने बारे में बताऊँ तो ना तो मैं कोई बड़ा अमीर ज्यादा हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा कोई कल्टीवेटर हूँ, ना ही मेरे पास कोई सिस्टम है और ना ही मेरे पास कोई फुटी कौड़ी है। इन शॉर्ट बोले तो मैं भिखारी हूँ अभी के टाइम पर, बिल्कुल गरीब। अभी पता है मैंने क्या किया, मैंने छोटा मोटा काम करके इधर उधर थोड़े बहुत पैसे कमाए, उससे मैंने ये वाला घर बाय कर लिया। और घर भी देखो मैंने ये बाय किया है मैंने। ये टूटा फूटा झोपड़ी भैंस की, इसकी टांग का पता नहीं और मेरी छत का पता नहीं कहाँ जा रही है। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। और पता है ये घर ना मेरे को बहुत सस्ते में पड़ गया। पता है ये किस लिए, क्योंकि ये जो घर है ये उस जगह पे पड़ता है जहाँ पे टांग डायनेस्टी है ना, उस साइड भूत वगैरह होती है, तो घर ये जो उसी साइड है और इसी वजह से यहाँ पर ना कोई घर नहीं खरीदता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे को कोई घर तो मिल गया। और वैसे भी मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं कोई महंगा घर जाके बाई कर लूं। अब फिलहाल में मेरे को जो मिला सो मिला, अब क्या ही कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर घर के अंदर एंट्री मारता है और सोच रहा होता है कि इसकी माँ का जितना बाहर से गंदा था ना, अंदर से तो बिल्कुल खत्म ही है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, गरीबी में आटा गीला। देखो मुझे नहीं पता किसके पास है सिगरेट कहाँ से आया है, लेकिन था बस बात खत्म। ये उस सिगरेट को निकाल के पीने लग जाता है और बोलता है कि चलो यार, बस इस दुनिया के अंदर मेरे पास यही एक चीज है जो मेरे को राहत यहाँ पे दे सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके बाद में जो घर था वो आराम से घूमने लग जाता है। घूमते घूमते इसका ध्यान जाता है एक सॉर्ड के ऊपर। फिर ये जो है ये सॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है और सॉर्ड टूट के इसके हाथ में आ जाता है। और ये देखने के बाद बोलने लग जाता है ये कि ओ फक ऑफ, एक पुराने घर के साथ मुझे एक पुराना वेपन मिला, इसकी ऐसी की तैसी पहले से हुई पड़ी है, क्या फायदा इसका। मुझे तो लगा था कोई अच्छा वेपन होगा तो बेच बाच के थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा। तभी जब हमारे मेन कैरेक्टर का घर होता है उसके अंदर से आवाज आने लग जाती है कि हेलो यंग मास्टर, सुनिए ना, अरे आइए ना जल्दी से अंदर आइए ना। और ये सुनने के बाद ना हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अरे यार ये तो मेरे घर के अंदर से आवाज आ रही है, लेकिन जिस आदमी से मैंने ये घर बाय किया था उसने तो बोला था कि इस घर के अंदर कोई भी नहीं रहता। तो फिर ये जो आवाज आ रही है ये किसकी आ रही है और क्यों आ रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ना पास में जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि हेलो कौन हो यार, जल्दी से सामने आ जाओ बेटा, बहुत बुरा मारूंगा मैं। ये जो घर है ना ये मेरा घर है, तो एक बात बताओ तुम आखिरकार मेरे घर के अंदर कर क्या रही हो। तो ये जो थी ये कोई और नहीं वही लड़की थी जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो बोल रही होती है कि यंग मास्टर आप चले आए, प्लीज मेरे को छुइए ना। और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसको देखता है भाई, हमारे मेन कैरेक्टर के देखते यार मन टाइट हो जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि बाप रे यार क्या ही सुंदर लड़की है ये, लेकिन किसी महान आदमी ने कहा था बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की को भाव तक नहीं देता, उस साइड में हट जाता है। तो वो जो लड़की थी ना जो हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकने वाली थी, वो मुंह के बल गिर जाती है जमीन पर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ना उसे ज्ञान देने लगता है कि तुम एक लड़की हो, अपनी इज्जत किया करो, ऐसे ही किसी के घर में मत घुसा करो। देखो वो तो मैं अच्छा आदमी हूँ कि मैंने तुमको छोड़ दिया, वरना आजकल दुनिया में बहुत गंदे गंदे आदमी रहते हैं, वो तो कतई नहीं छोड़ते। तो वो जो लड़की होती है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर से और ज्यादा चिपक जाती है और बोल रही होती है कि प्लीज आप भी मत छोड़िए, आप भी मेरे को इसी तरह से चिपका के रखिए ना अपने पास में प्लीज। मतलब वो कुछ ज्यादा ही चिपक जाती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको फिर भी भाव नहीं देता, वो फिर से दूर हट जाता है पीछे की साइड और बोलता है कि लड़की तुम बकवास मत करो मेरे से। देखो हमारे मेन कैरेक्टर को ना पूरा पूरा शक था कि ये जो लड़की है ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली लड़की है, तो मुझे इसके पास नहीं जाना है। तो लड़की अब मेरी बात सुनो, निकल जाओ यहाँ से। मैंने तुमको पहले ही बोला कि मैं एक शरीफ आदमी, मैं कोई गंदा बंदा काम नहीं करता। अगर तुम गलती से किसी गलत आदमी के घर में घुस गई ना और वो गंदा आदमी हुआ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, फिर याद रखना मैं नहीं आऊंगा बचाने के लिए। और वो जो लड़की थी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके ना भूत वाले रूप में आके हमारे मेन कैरेक्टर के पास में आ रही थी पीछे से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलना शुरू कर दिया कि लड़की एक बात और तेरे को बता दूं, ये वाला जो आसपास का जगह है ना पूरा का पूरा ये ना भूतों से भरा पड़ा है, इसलिए अगर आजकल कोई भूत भूत आके तेरे पास तुझे मार वार दिया तो। ये सुनते लड़की बोलने लग जाती है कि ओ भूत, यानी कि तुम भूतों पर भरोसा करते हो। तो ये सुनते हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है क्या कहा भूतों में विश्वास, ना जी ना जी ना, मेरे को भूतों में बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। भाई सच बताऊं तो भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सारी की सारी दिमाग की रची हुई एक मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। मुझे ना रियलिटी में विश्वास है, लेकिन तुम लोग पीछे देख सकते हो कि जो वो लड़की थी वो
अपने ओरिजिनल भूत वाले फॉर्म में आ चुकी थी, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करे उससे पहले सीन शिफ्ट हो जाता है एक दूसरे लड़के की तरफ। वो लड़का एक आदमी को कंप्लेन कर रहा होता है कि इस एरिया के अंदर एक सेक्सी सी फीमेल भूत है जो कि मर्दों के पास जाती है और उनको अपने प्यार में गिराती है और बाद में उन्हें मार देती है। उस भूत ने ना मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ के वहीं पील दिया, लेकिन वो हरामी भूत मेरे को धोखा दे के भागा। तो जी हाँ, ये लड़का वही है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो भूत का गला दबा रहा था। तो जो दूसरा आदमी होता है बोलने लग जाता है कि अरे अरे डोंट वरी, मेरे को ना 14 साल का एक्सपीरियंस है भूतों को मारने का, मुझे तो वहां लेके चलो जहाँ पर भूत है। सीन से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जिसके ऊपर भूत अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ना नीचे एक सिक्का पड़ा दिख जाता है, यानी रुपया। तो वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है और जो टेबल होती है उसे ऊपर उठाता है उस पैसे को उठाने के लिए, और वो जो टेबल था ना वो सीधा जाकर लड़की के मुंह के ऊपर लगता है और लड़की का वहीं पे एकदम मतलब लग जाती है उसके बहुत बुरे वाले। हमारा मेन कैरेक्टर सिक्के को उठाने के बाद सोच रहा होता है कि चलो यार पैसा मिल गया, आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस रुपये को अपने बटुए के अंदर डालता है उसका रुपया गायब हो जाता है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट के अंदर आ जाता है कि हाँ मेरा पैसा कहाँ गया। तभी वो जो पैसा था ना वो बटुए से बाहर आता है और अचानक से उस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो बोलता है कि सिस्टम इज लोडिंग। और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है ओ वाह भाई वाह, मेरे पास भी एक सिस्टम है। तो चल बता भाई अब क्या क्या तेरे पास फंक्शन है, तो बता क्या तू मेरे को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाएगा। तो सिस्टम बोलता है निकल, पहली फुर्सत में निकल। फिर वो बोलता है कि देखो तुम्हारे पास 72 घंटे का टाइम है, पहले 16 घंटे के अंदर तुमको 5 सिक्के कमाने हैं, और फिर 20 घंटे के अंदर 12 सिक्के कमाने हैं, और 256 घंटे के अंदर तुमको 128 सिक्के कमाने हैं, और लगभग 1500 घंटे के अंदर तुमको 648 सिक्के कमाना है। और अगर तुमने टाइम रहते भर में इतना नहीं किया तो हम तुम्हें बहुत बुरी मौत मारेंगे, क्योंकि सिस्टम की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। और ये देख के ना हमारा सिस्टम बोलने लग जाता है कि हाँ बताओ कैसा लगा ये। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है साले सिस्टम ऐसी की तैसी तेरी, तू हरामी मेरे को लगा था कि तू मेरे को खुद पैसा कमा के देगा, लेकिन तू तो उल्टा साला मेरे को ही पैसे कमाने को बोल रहा है, और अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो साले तू मेरे को ही यहाँ पे खत्म कर देगा। हमारा मेन कैरेक्टर ना इतना ज्यादा जोर जोर से सिस्टम पे गुस्सा कर रहा था ना कि जो उसका हाथ था ना वो उल्टा हाथ सीधा डीमन के मुंह के ऊपर जाके लगता है, और हाथ पड़ते ही ना उस लड़की को ऑर्गेजम आ जाता है कि आए आए बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको नोटिस करता है, बोलता है कि हाँ एक मिनट तू अभी यहीं पर है, तू वापस नहीं गई अभी तक। वो लड़की लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर से फिर से चिपक जाती है और सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आदमी कौन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कमाल का है। जैसे ही मैं इसको छूती हूँ ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अबे लड़की दूर हटना मेरे से, मेरे को तेरे साथ कोई गंदा काम नहीं करना, मुझे समझ आ गया है, तू एक नंबर की छिनाल और रहता है, निकल जा तू यहाँ से, मेरे को नहीं है तेरे अंदर इंटरेस्ट। तभी पीछे से वो जो आदमी था और वो लड़का था वो दोनों आ जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के घर में, और लड़का बोलता है कि सीनियर वो रही वो भूत। हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है क्या बोला तूने, भूत कहाँ है, वो कौन सा भूत। तभी वो जो बड़ा वाला आदमी होता है बोलने लग जाता है कि अबे चुटकी पहले ये बता, तू तो बोल रहा था कि इस घर में कोई भूत है, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों लड़का लड़की है जो कि एक दूसरे से गुल्लू गुल्लू करने वाले हैं। तो वो जो लड़का होता है बताने लग जाता है अरे नहीं नहीं सीनियर यार ये वही भूत है जो कि अपना रूप वगैरह चेंज करती है, सेक्सी सेक्सी सा रूप रख लेती है और बाद में लोगों को मार देती है। पता है फिर हमारे मेन कैरेक्टर क्या सोच रहा होता है इस जगह पे कि ये जो दोनों है ये कोई कमीने लुटेरे यहाँ पर है, और वो जो लड़की है वो इनकी टीम की मेंबर यहाँ पर है। तो ये जो दोनों लोग हैं किसी भी लड़के के पास इस लड़की को भेज देते हैं, और फिर उस लड़की को भूत बोल के उसे पकड़ने का नाटक करते हैं और फिर उसे लूट लेते हैं। यानी कि तीनों दल्ले लोग मेरे को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को धक्का दे देता है साइड में और बोलता है कि अबे सालो तुम अगर सोच रहे हो कि मुझे लूट लोगे तो मेरे जैसे धुरंधर को लूटना बिल्कुल भी आसान नहीं, सोचना भी मत इस बारे में। मनी मन हमारे मेन कैरेक्टर से चल रहा होता है कि यार मेरे को क्या ही लूटा कि साला पहले से ही गरीब हूँ मैं, साला वो कैसे करके जैसे तैसे तो 1 रुपया मिला था वो भी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, और सिस्टम भी मुझे इतना ज्यादा खराब मिला है। लेकिन इधर इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि वो जो लड़की है सामने वो तो बहुत बड़ी भूत है, अगर उसे मारना भी चाहेंगे ये लोग तो इनको भी बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने तो एक ही अटैक के अंदर साइड में फेंक दिया, तो भाई मानना पड़ेगा। तभी वो जो बड़ा वाला आदमी होता है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आता है और बोलता है कि बच्चे तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर दोनों के पिछवाड़े में लात मारता घर से बाहर निकाल के बोलता है कि सालो निकलो यहाँ से, तुम्हारे बाप का घर नहीं, तुम जैसे लुटेरों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सालो आज तो तुम्हें ऐसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर वापस आ गए तो पिछवाड़े पे सीधा गोली मारूंगा। और हाँ सुनो ये जो तुम्हारी लड़की है ना इसको अपने साथ में लेके जाओ, मेरे ऊपर ये जादू काम नहीं आने वाला लड़की वाला, समझ में आ गया तुम्हारे। भाई इधर इन दोनों को भरोसा नहीं होता कि भैंस की ये कौन था ये आदमी, इसने तो भूत को भी उठा के फेंक दिया साथ में हमको भी उठा के फेंक दिया। वही मुझे लगता है ये आदमी कोई नॉर्मल नहीं है, मुझे तो इमोर्टल लगता है। रही बात इस भूत की तो बताओ इस भूत का क्या किया जाए। और जैसे लड़का भूत को देखता बोलता अरे मम्मी रे भूत मैं तो यहाँ जा रहा अभी से, तुम इसको देखो मैं निकल रहा, मेरे को फालतू का रिस्क नहीं लेने का है। और फिर जो आदमी होता है वो भी सोच रहा होता है कि अब मैं क्या देखूं, साला फटी तो बेरी भी पड़ी है, लेकिन उतने में ही जो भूत होती है ना उसका जो पूरा का पूरा बॉडी होता है वो जल जाता है, तुम देख सकते हो। तो जैसे उसका पूरा बॉडी खत्म होता है ये देख के ना जो साथ में आदमी आया था बड़ा वाला वो भी एकदम डाउट के अंदर आ जाता है। फिर से शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर के घर के बाहर। इस टाइम पर रात हो चुकी थी। हमारे मेन कैरेक्टर के घर
के बाहर एक डेमोनिक फॉक्स यहाँ पर आती है हमारे मेन कैरेक्टर का स्मेल लेते लेते और बोलती है कि ओह माय गॉड, घर के अंदर एक आदमी रहता है जो कि नया नया शायद से यहाँ पर आया है, और वो क्या ही आदमी है, उसका क्या ही स्मेल यहाँ पर है। अगर किसी भूत ने उसको मार के खा लिया तो उस भूत की पावर तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। लेकिन मैं तो कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर एक फॉक्स हूँ। मैं उस आदमी को खाऊंगी नहीं, लेकिन उस आदमी के अंदर जो भी यंग एनर्जी है ना, उस यंग एनर्जी को पूरी तरह से मैं चूस लूंगी, तो इससे मेरा जो फायदा है ना वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। उधर हमारा मेन कैरेक्टर घर के अंदर सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बाहर से ना बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती है तो वो सो नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब हुए जा रहा होता है। हम सोच रहा होता है इनकी माँ का, फिर वो जोर से चिल्लाता है कि कौन है बे, इतनी रात में कौन साला अपनी मरवा रहा है यहाँ, चुपचाप जाके सोया नहीं चाहता तुम लोगों से, मेरे घर के बाहर आके शोर मचाए जा रहे हैं, सालो सो तुम और मेरे को भी सोने दो। हमारा मेन कैरेक्टर इतनी जोर से चिल्लाता है, जो उसके मुंह से बातें निकलती है ना वो बातें सीधा स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा फॉक्स को जाकर के लगता है। फिर वो जो फॉक्स थी अपने रियल रूप के अंदर आ जाती है, जो कि एक छोटी सी फॉक्स का होता है, और तभी उसी एरिया के अंदर फॉक्स के पीछे एक भूत भी आ जाता है। तुम लोग देख सकते हो काफी ज्यादा खतरनाक सी दिख रही होती है, और ये देख के ना भाई फॉक्स भी डर जाती है, बोल रही होती है इसकी माँ का भूत, मम्मी बचा लो मेरे को वापस से इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म करो यार, इसकी माँ का ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे बॉडी का पावर भी यहाँ पे सील हो गया है, मैं वापस से अपने ओरिजिनल इंसान के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रही। ओ माय गॉड, भूत भी सामने है, गई गई आज गई मैं, आज नहीं बचूंगी। तो फॉक्स की फटी पड़ी होती है एक तरफ से, उसे लगता है कि आज तो मैं गई, आज ये भूत मेरी अस्ते से कर ही देगी, और उतने में ही हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोल देता है और बोलता है कि ओ माय गॉड, सुबह हो गई क्या? अरे ना रे ना, अभी तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, अभी ना मैं थोड़ा सा 1-2 घंटा और सो करके आता हूँ। तो जो फॉक्स है ना वो बड़ी खुश हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को देख के, उसे लगता है कि अभी हमारे मेन कैरेक्टर ने दरवाजा खोल दिया तो वो घर के अंदर जाके अपने आप को बचा लेगी, लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुख पे दरवाजा बंदी कर देता है। फॉक्स भी लाइक कि इसकी माँ का कसम से बता रही, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत है यार, तो ऐसे किसी के मुंह पे कैसे दरवाजा बंद कर सकते हो? तभी पीछे से डीमन आके बोलती है कि फॉक्स मुझे फॉक्स को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैंने सुना भी है कि फॉक्स बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, तो आ जाओ मेरे पेट के अंदर। फॉक्स भी लाइक इसकी माँ का छोड़ दे बहन, छोड़ दे आज, छोड़ दे आज के बाद कभी नहीं आओ। और उतनी में हमारा मेन कैरेक्टर एक बार फिर से दरवाजा खोल देता है और अपने हाथ में कोई लालटेन वगैरह लेकर के आया था, तो जिसके चक्कर में वो जो भूत थी ना वो गायब हो जाती है, देखो शायद मर जाती है, कमला कंफर्म नहीं है आप। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, देखो कि अभी सुबह होने में 1-2 घंटे का टाइम, लेकिन जो सिस्टम है उसने मुझे टास्क दिया है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, इसीलिए अगर मैं सुबह सुबह काम करने जाऊंगा ना तो ज्यादा सही है। लेकिन एक सेकंड, ये कुत्ता कौन है नीचे? सही में बता रहा है, ये जो फॉक्स को ना कुत्ता समझ रहा है हमारा मेन कैरेक्टर। इधर फॉक्स को भी ना मनी मन गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी माँ का मेरे को ये कुत्ता समझे जा रहा है, आई एम द ग्रेट फॉक्स। इधर हमारा मेन कैरेक्टर फिर फॉक्स से बोलने लग जाता है कि सॉरी कुत्ते, मुझे माफ कर दियो, लेकिन मैंने गलती से ना तेरे पूंछ के ऊपर अपना पैर रख दिया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे भाई तू कितना क्यूट है यार, आजा गुद्दू गुद्दू करता हूँ मैं तेरे को, आजा जल्दी है फटाफट। इधर फॉक्स मनी मन चिल्ला रही होती है अरे नहीं 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 इंसान मुझे छूना मत, लेकिन जैसे हमारा मेन कैरेक्टर छूता है ना उस फॉक्स को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है, उसे लिटरली ऑर्गेज़म आने लग जाता है। वो बोल रही होती है कि ओ माय गॉड यार ये क्या ही बंदा है, भाई पता नहीं मेरी बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल अप हो जाएगा, भाई चूता रहा चूता रहा चूता रहा, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या बात है, मेरे छूने से इसको मजा आ रहा है। वैसे सही बताऊं ना, ये जो मेरा राइट हैंड है ना इससे हर एक जानवर को मजा आ जाता है, और रात में मेरे को भी मजा आ जाता है। ये देखो मैंने खुद नहीं बोला है, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसने खुद से ये बात बोली है, मैंने नहीं किया कुछ भी। आई थिंक तुम इसका मतलब समझ गए होगे, अगर नहीं समझो तो तुम जाओ जाके कार्टून देखो, ये मांगा तुम्हारे लिए नहीं, मजाक कर रहा हूँ, देखो शांति से, ठीक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कुत्ते मैं समझ गया तेरा कोई मालिक नहीं है ना, तू यहाँ भटके जा रहा है ना, सॉरी, लेकिन वो क्या है ना कि मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं तेरे को पाल नहीं सकता, इसलिए तू किसी और का पालतू कुत्ता बन जा जाके, यहाँ से चला जा, मेरे पास इतना कुछ नहीं है जिससे मैं तुझे पाल पाऊँ। लेकिन जो फॉक्स है ना वो समझ जाती है कि असल में ये जो आदमी है ये बड़े ही कमाल का है, क्योंकि इसके चिल्लाने से मेरा जो पावर वावर था वो सारा का सारा सील हो गया, इसने अपने उस लालटेन से जहाँ पे जो भूत था वो भी भगा दिया, प्लस में इसके छूने से मेरा बहुत ज्यादा फायदा भी हो गया, और ऊपर से ये भी लगा था मुझे कि मेरा लेवल अप हो जाएगा, यानी कि ही इज द ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि ये पक्का कोई ना कोई इमोर्टल ही होगा, मैं तो अब इनके पास ही यहाँ पे रहूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर कुएं के पास जाता है और पानी का कुल्ला करता है, और जो पानी था ना वो फॉक्स के ऊपर गिर जाता है, उसके मुंह का झूठा पानी जो था, और भाई ये होने के बाद ना फॉक्स को लिटरली मजा आ जाता है कि ओ माय गॉड ये तो स्पिरिचुअल वाटर यहाँ पर है, भाई फेंकते रहो मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है भाई एक सेकंड, इसको मेरे कुल्ले के पानी से मजा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वही कुआ था ना उस कुएं के अंदर भी एक डीमन या गोस्ट वो यहाँ पे था जो हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक करने वाला था, और ये देख के फॉक्स चिल्लाने लगती है कि ओ माय गॉड मम्मी ने इसके साथ में ये क्या हो रहा है। लेकिन जो सिस्टम था ना, सिस्टम उस गोस्ट को मार के भगा देता है, लेकिन बदले में जो हमारे मेन कैरेक्टर को 72 आवर का टाइम मिला था ना पैसे कमाने के लिए, उस टाइम में से बहुत ही ज्यादा टाइम माइनस हो जाता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के पास बस 14 घंटे यहाँ पे बचे हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ माय गॉड क्या ही फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा अंदर से जिस्म पूरी तरह से खाली हो गया हो, मेरे को बहुत ज्यादा भूख यहाँ पे लगी है, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि 2-4 घंटे के लिए यहाँ पे सो जाऊं। और ये देख के जो फॉक्स थी ना वो हमारे मेन कैरेक्टर को लेके भागने लग जाती है कि
भागो भागो भागो, उस कुएं के अंदर भूत है, कहीं इनको कुछ ना हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता अभी कुत्ते के बच्चे रुक जा, मैंने कल से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत चक्कर वगैरह आ गया था, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन जो फॉक्स थी ना उसका भाई अलग ही चल रहा है। वो सोच रही होती है कि इन्होंने वैसे क्या बोला मुझे घंटा समझ नहीं आया, लेकिन ना मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो आदमी है ये मेरा टेस्ट लेना चाहता है। ये ना जानबूझ के बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, डीमन से मार खाने का नाटक कर रहे थे, ये देखने के लिए कि मैं इनको बचाती हूँ या नहीं बचाती हूँ। लेकिन मैंने इनको बचा दिया, यानी कि मैंने इनका टेस्ट पास कर लिया, यानी कि आई एम सो फकिंग स्मार्ट। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा कूद लिए, वो जो तुम्हारा मिशन था ना उसके लिए केवल 14 घंटे बचे बस तुम्हारे पास। ये देख हमारा मेन कैरेक्टर बोलता सिस्टम तेरी माँ का साले, क्या बोल 14 घंटे, अभी 72 घंटे थे ना हमारे पास, अगर मान ले मैं 8 घंटे सो भी गया तो अभी भी 64 घंटे के आसपास बचना चाहिए था ना, साला बाकी का सारा घंटा कहाँ चला गया। हाँ तो सिस्टम ने जानना चाहिए थी ना हमारे मेन कैरेक्टर की, उसके बदले सिस्टम ने काट लिया था। ये चीज हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं पता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा पूरा गुस्सा किए जा रहा है सिस्टम के ऊपर। लेकिन फॉक्स भी लाइक की मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या घंटे वंटे बोले जा रहे हैं, किस बारे में बात किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे इनमें पूरा भरोसा है कि ये कुछ बहुत ज्यादा डीप और गहरी बात यहाँ पे किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर टेस्ट पास हो गई ना, मेरे को तो बस इसी बात का खुशी है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उस लड़के पे जो कि कल रात को डर के भाग गया था भूत से। वो बताता है अपने किसी मास्टर को कि ऐसी ऐसी बात है, एक आदमी ने उस भूत की ऐसी करके रख दी। तो उसका मास्टर बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, जो बाकी का बचा कुचा भूत है ना उसकी मैं कह के ले लूंगा, जब तक तुम एक काम करो जो हमारे सेक्ट के सीनियर लोग हैं ना उनको जाके इन्फॉर्म कर दो। तो वो जो लड़का होता है बोल देता है कि ठीक है आप जाइए, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कुछ कमाल कमाल के लोगों को भेज देता हूँ, और ठीक है जाओ। असल में जो बुढ़ा आदमी था ना इसको मालूम चला था हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि ऐसा कोई कमाल का आदमी है जो कि बुक को बड़ी आसानी से उठा उठा के फेंक देता है, यानी कि इसको ऐसा लगता है कि वो कोई कमाल का बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट यहाँ पे होगा। तो ये सोचता है कि मेरे को भी ऐसे एक्सपर्ट से एक बार मिलने तो जाना चाहिए ना। आई डोंट नो कि वो एक्सपर्ट कैसे होंगे और कौन होंगे, लेकिन जैसे ही आता है ना तो इसको ना बाजू में ही हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई देता है जो कि किसी को स्कैम कर रहा होता है, सही बताओ तो। लेकिन यहाँ पे भविष्य बता रहा है, वो आदमी से बोल रहा होता है कि देख भाई मेरी बात सुन, तेरा जो नसीब है ना उसके ऊपर एक काला काला अंधेरा छाया हुआ है। तो वो आदमी पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है असल बात है कि तू मुसीबत के अंदर है, तेरे ऊपर ना बहुत ही ज्यादा बड़ा मुसीबत आने वाला है। और वो जो मास्टर था ना वो हमारे मेन कैरेक्टर को जैसे ही देखता है वो पहचान जाता है कि एक सेकंड ये साला तो कोई स्कैमर लग रहा है मेरे को, जो कि सरेआम साला लूटे जा रहा है दूसरे आदमी को। हमारा मेन कैरेक्टर एक पेपर निकालता है बहुत बड़ा सा और बोलता है कि ये देखो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोलिग्राफी यहाँ पे, इसको लगाते ही तुम्हारे घर की सारी तकलीफें भाग जाएगी भैंस की। तो ये लो पकड़ो इसको और ले जाके अपने घर पे यहाँ पे लगा दो, फिर तुम्हारी जितनी भी समस्या वो सारी सारी समस्या यहाँ पे दूर हो जाएंगी। देख भाई मैं तेरे से 1000 नहीं मांग रहा ना, नॉर्मली ना लोगों से 1000 कॉइन ही मांगता हूँ इस कोलियोग्राफी के, लेकिन मैं तुमसे बस 10 कॉइन यहाँ पे मांग रहा हूँ, जल्दी दे दो। तभी पीछे से एक बुढ़िया आती है बोलने लग जाती है कि बच्चा ले लो यार, मैंने भी लिया था इनसे, मेरे घर में बहुत सारी समस्या थी भाई, मेरी सारी समस्या यहाँ पे दूर हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है या तुम भी ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर तो बुढ़िया को भी इशारा कर देता है कि बुढ़िया बहुत अच्छा नाटक कर रही है, तो 50-50 करेंगे दोनों लोग। इधर बुढ़िया भी सोच रही होती है कि हाँ इसीलिए मैं नाटक कर रही हूँ क्योंकि तूने 50-50 देने का वादा किया है। यानी कि सीधी सी बात है, ये बुढ़िया और हमारा मेन कैरेक्टर मिले हुए तो लोगों को चूटा लगा रहे हैं बिना रगड़े। फिर बुढ़िया शोर मचाना शुरू कर देती है कि आओ 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 जल्दी आओ जल्दी आओ, ले लो ले लो ले लो सारे लोग कोरियोग्राफी ले लो भाई, तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या सारी समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी। खड़ा नहीं होता, गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ भी समस्या हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बंदा आके बोलता है कि बात ऐसी है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो बता वो समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी। तभी साइड वाला आदमी बोलता है कि अरे टेंशन मत ले ब्रदर, इसका तो इलाज मेरे पास भी है, तो एक काम कर अपनी बीवी को मेरे पास भेज, समस्या दूर हो जाएगी, बिल्कुल दूर खत्म एकदम। हमारा मेन कैरेक्टर जिस आदमी को बुद्धू बना रहा था ना वो आदमी बोलता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लो 10 कॉइन। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो बढ़िया फाइनली अब मेरी बोनी यहाँ पे होने वाली है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वो पैसे लेने वाला था ना उससे, वो जो बुढ़ा मास्टर था वो रोक देता है हमारे मेन कैरेक्टर को और आके बोलता है कि यू साले लुटेरे आदमी, तेरे को शर्म नहीं आती है कि तू लोगों को यहाँ पे ऐसे लूटे जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था फक अरे कौन बुढ़ा है जो यहाँ पे आके मेरे को रोक रहा है। फिर वो बुढ़ा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि तू एक जवान हट्टा कट्टा आदमी है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत काम यहाँ पे करे और पैसे कमा ले, तू यहाँ पे पब्लिक को लूटना चाहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता साले बड़ू अपनी औकात में यहाँ पे रह ले, आखिरकार तू है कौन इस तरह से बीच में बोलने वाला। तो बुढ़ा बोलने लग जाता है कि साले मुझे पता है तू यहाँ पे नाटक कर रहा है, जैसा तू बोलता है ना कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसे अपने घर के बाहर लगा दो तो सारी समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी, इससे ना कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। सही बताओ तो ये सारे के सारे लोगों को यहाँ पे लूटे जा रहा है, कोई भी इसका भरोसा नहीं करने का। तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता साले बड़ू यहाँ पे शांत हो जाएगा, तू ज्यादा फालतू की बात किया ना तो तेरी बीबी और तेरी बेटी दोनों भगा ले जाऊंगा मैं। तो बड़ू बोलने लग जाता है मेरी वाइफ की तो डेथ हो गई और मेरी बेटी यहाँ पे है नहीं, लेकिन एक बात मैं तेरे को बता दूं कि मेरे रहते तो पब्लिक को बुद्धू यहाँ पे नहीं बना सकता। तो ये सारी चीजें जो बेच रहा है ना इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये सारी की सारी चीजें नकली यहाँ पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता साले बड़ो तेरा ज्यादा ही हो रहा है, औकात में यहाँ पर रह ले वरना साले मुंह के अंदर चोको दे दूंगा तेरे। बड़ा आया मेरे को झूठा बोलने वाला है, क्या तेरे पास सबूत जो मेरे को ऐसा झूठा साबित कर रहा है तू। तो बड़ो बोलने लग जाता है कि क्या सबूत है क्या सबूत है कि हाँ सबूत है, ये बुढ़िया ये जो बुढ़िया है ना ये तेरे साथ में मिलकर यहाँ पे नाटक कर, तू समझा या नहीं समझा। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा ही बोलता है ये ले मेटल फंगर इसे अपने अंदर डाल ले, ठीक है। सीधी बात बोलता हूँ कि वो जो बुढ़िया
है, मेरी कोई सपोर्टर यहाँ पे नहीं है। साला बड़ा आया मेरे को झूठा साबित करने वाला भड़वा कहीं का। और ये सब देखते ना बुड्ढा वो चिल्ला के बोलता है साले तू मेरे को मिडिल फिंगर यहाँ पे दिखाता और गाली भी देता, तू बेटा तू गया खत्म है अब। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी डर जाता है कि मम्मी रे कहीं ये बुड्ढा साला को स्ट्रोक हो रही है तो रही है। और जैसे ही बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है भाई हमारे मेन कैरेक्टर ही फट जाती है कि मम्मी रे बचा ले इस बार बचा ले भाई भगवान आज बचा ले, साला फिर से नहीं लड़ूंगा ऐसे बुड्ढों से। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर पर ना बुढ़ऊ का अटैक का कोई असर ही नहीं होता। उस बुढ़ऊ का अटैक भी वैसे ही ब्लॉक हो जाता है जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने फॉक्स की जो सारी शक्तियां थी वो एकदम ब्लॉक कर दी थी ना वैसे ही। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के सभी को बोलता है देख रहे हो आप सभी लोग ये जो बुढ़ऊ असल में ये झूठा है, असल में ये बुढ़ा हम सभी को बेवकूफ बना रहा था और तुम सभी को भी, क्योंकि ये जो बुढ़ऊ है ना ये साला जलता है शायद मेरे से। पीछे से बुढ़िया भी बोलने लग जाती है हाँ सही बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जो आदमी ना यही कभी ना हमको इसी को पीटना चाहिए सबसे पहले। बुढ़ा भी लाइक के बीच ये हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा सारा सारा पावर यहाँ पे ब्लॉक कैसे हो गया, ये जो सामने मेरा लड़का खड़ा है इसके ऊपर मेरा पावर यूज काहे को नहीं हो रहा। साइड से हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि आप सभी लोग आप सभी ने अच्छे से देखा कि ये जो बुढ़ा था ये झूठ बोल के मेरा जो बिजनेस है वो बंद यहाँ पे करना चाहता था, लेकिन मैं तो यहाँ पे तुम्हारा सबकी भलाई करने के लिए आया हूँ ना। साइड से बुढ़िया भी एकदम पानी लगा रही है कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया बोल रहे हैं एकदम सही, ये जो मिस्टर सेन है ये बहुत ज्यादा ग्रेट आदमी, इनसे ज्यादा बेहतरीन तो कोई हो ही नहीं सकता। तभी बुढ़ा फिर से खड़ा होता है और बोलता है साले तू बार बार झूठ बोला जा रहा है, तू सभी को बेवकूफ बना सकता है लेकिन मेरे को नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बुढ़ऊ तो शांत हो जा तू, ये लोग खुद देख ले इसको। और जैसे हमारे मेन कैरेक्टर का पेपर बुढ़ा देखता है ना भाई उसकी फट जाती चौंक जाता है पूरी तरह से, क्योंकि जो पेपर था ना उसके अंदर सच में पावर यहाँ पे थी, इतनी ज्यादा जोरदार पावर थी कि कसम से भाई मेरे को पावर कभी महसूस ही नहीं हुई थी आज तक। बुढ़ा सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो लड़का है सामने ये सच बोले जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर चिल्ला के बोलता है साले बहुत हो गया देर, अब जाके किसी और के ऊपर इंजाम लगा ठीक है, मेरे को अपना काम करने दे, फालतू में यहाँ पे परेशान मत कर मेरे को। लेकिन तभी मुझे बुढ़ा था ना वो भी लिटरली घुटने पे आ जाता और बोलता है कि सीनियर आई एम सॉरी यार मेरे से गलती यहाँ पे हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास यहाँ पे हो गया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से चिल्ला के बोलता है साले सीनियर किसको बोला, भाई सीनियर का मतलब बड़ा होता है, साले तू पहले से खुद इतना बुढ़ा है और मेरे को अगर तू अपना सीनियर बोलेगा ना तो मेरे को और ज्यादा बुढ़े वाली फीलिंग आएगी, साले शांत हो जाओ तू। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो बुढ़ा था उसको अब आइडिया लग जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर वो बड़े ही कमाल का है, उसका जो टेक्निक और कोरियोग्राफी है उसका तो कोई लेवल ही नहीं है, मतलब जवाब ही नहीं है उस चीज का। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में बुढ़िया खड़ी थी बोलने लग जाती है कि क्या रे बुढ़े तेरे को ऐसा हो चुका इनका रियल पावर और स्ट्रेंथ देख के, और हल्के से आवाज में हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है कि चलो यार अब तो ये बुढ़ा भी हमारी बातें मान रहा है, अब यही टाइम है जल्दी से इन सब चीजों का फायदा उठाओ और सभी को ये सारी चीजों को बेच दो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या बात है तुमने बिल्कुल सही बोला, तो सुनो 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 सभी लोग, तुम लोगों ने देखा ये कमीना मेरे को लूटने के लिए आया था, ये तुम सभी को वैसा बोल रहा था लेकिन जैसे इसको मेरे पावर का एहसास हुआ, मेरी स्ट्रेंथ का एहसास हुआ, मेरे नॉलेज का एहसास हुआ, ये भी अपने उठने पर आ चुका है। तो बताओ मेरा ये जो पेपर है कमाल का हुआ या नहीं हुआ। ये सारी बातें वो जो बुढ़ा था वो भी सुनता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि सच कहूँ तो ये जो सामने आदमी है इसका पावर एकदम नॉर्मल यानी कि जैसे मॉर्टल लोगों का होता है ना वैसा ही है, लेकिन रियलिटी में पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आदमी ये कोई इमोर्टल होगा, ऐसे वैसे कोई छोटे मोटे इमोर्टल नहीं, कोई बहुत ही ज्यादा बड़े इमोर्टल। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर वो जो कोरियोग्राफी थी ना उसको दिखाता है और बोलता है कि ये देखो ध्यान से देखो, और जैसे ही बुढ़ा और बाकी लोग ये सब देखते हैं ना बुढ़ा बोलने लग जाता है कि ओ माय गॉड इतने सालों से मैं प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ लेकिन इतना ज्यादा कमाल का नॉलेज मेरे को कभी नहीं मिला, जितना नॉलेज के अंदर है ना भाई मजा ही आ गया, सच में तुम सी तो ग्रेट हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता और सोच रहा होता है कि इस बुढ़ऊ को हो क्या गया आखिरकार, पहले तो मेरे इतना ज्यादा खिलाफ था अब मेरे को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्या बात, जैसे कि साला खुद मेरे लिए काम कर रहा हो। तभी मुझे बुढ़ा होता है ना वो बोलने लग जाता है कि सुनो ना ये जो कोरियोग्राफी है तुम मेरे को दे दो, उसके बदले में ये जो मेरे पास सबसे कीमती आइटम है ना ये स्टोन ये मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उस स्टोन को देखता है और बोलता है कि ये साला कितना ज्यादा बेकार सा स्टोन है, मैं इसका आखिरकार करूँ क्या, और वैसे भी बताऊँ तो मैं कश्मीर से नहीं हूँ तो ये मेरे फेंकने के काम में भी नहीं आएगा। और ये सुन के ना बुढ़ा भाई चौंक जाता है, बोल रहा होता है क्या कहा नॉर्मल सा स्टोन, अरे भाई इसको इस टाइम का द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन कहा जाता है और अभी के टाइम पे ये मेरे पास सबसे ज्यादा कीमती आइटम है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि होगा तेरे लिए लेकिन मेरे लिए किसी काम का नहीं है, तेरे पास कुछ और हो तो दे। और ये सुनते ना बड़ू सोचने लगता है कि कुछ और उसके बाद में वो लिटरली अपना सब कुछ दे देता है हमारे मेन कैरेक्टर को, बस उसके पास अब कच्छा और तलवार ही बचता है और हमारा मेन कैरेक्टर बदले में उसे वो कोरियोग्राफी दे देता है। फिर वो बड़ू उस चीज को खुशी खुशी लेकर निकल जाता है आराम से हंसते हुए। फिर वो जो आदमी था जिसको हमारा मेन कैरेक्टर पहले ही बेचने वाला था बोलने लग जाता है कि भाई साहब आपने उसको ये बेच दिया लेकिन सबसे पहले मैं आया था आपके पास, तो अब मेरा क्या होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि ब्रदर टेंशन मत ले, मैंने तेरे लिए एकदम अलग से एडवांस में तैयार करके रखा है एकदम तगड़ा वाला, ये देख। पर ये जो आदमी था ये अभी देख के ना बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो आपने मेरे को इतना ज्यादा कमाल का कोरियोग्राफी दे दिया। अब सीन शिफ्ट होता है उस आदमी के ऊपर जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने भूत पकड़ने के लिए आया था, बोल रहा होता है कि सुनो मेरी बात, वो जो भूत है वो इतनी जल्दी रिकवर भी हो गई। तो जो लड़का था वो बोलने लग जाता है कि हाँ वो जो भूत थी वो कल रात को डिसअपियर हुई थी और सुबह सुबह देखा तो वो रिकवर हो चुकी थी। अरे वो भूत आने वाली है, ये असल में वही भूत है जिसने फॉक्स के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। तो जैसे ही वो भूत हमला करती है तो जो दाढ़ी वाला आदमी था ना वो रोक लेता है उसको और बोलता है कि देख रहे मैंने रोक लिया इसको, अब जल्दी से तू फटाफट अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जा। तो वो जो लड़का होता है बोलने
लग जाता है कि यस मैं अपना अटैक करने के लिए तैयार हूँ, ओम ग्लीम ग्लीम छू। और इस तरह से वो अपना अटैक कर ही देता है और सामने जो दरवाजा था ना उसका अटैक सीधा उस दरवाजे पे जाके लगता है। और असल में ये दरवाजा हमारे मेन कैरेक्टर का था। जो बाहर आते ही बोलता है कि साला कौन है जो मेरे घर के ऊपर हमला कर रहा है। अबे यार ये साला मैंने घर कल ही भाड़े पर लिया था, इन बड़बों ने तोड़ दिया आगे। सालो इतना ज्यादा तोड़ दिया मेरे घर का दरवाजा, तो इसका खर्चा तुम्हारा बाप भरेगा। अबे यार आखिरकार तुम लोग हो क्या, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे घर के साथ में? तुम सालों कल रात को भी आए थे मेरे को लूटने के लिए, नहीं है मेरे पास पैसा, जाओ यहाँ से भागो। और फिर जो दोनों लोग होते बोलने लग जाते हैं कि संभल के, तुम्हारी टांगों के नीचे भूत भूत। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अपने टांगों के नीचे, सोचता है भूत, कौन सा भूत, कैसा भूत। हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे देखने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपना पैर इधर उधर रखे जा रहा है लगातार और बोल रहा होता है कि यार क्या कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की एक टांग भूत को लग जाती है और भूत खत्म। जी हाँ, बस इतना ही कमजोर था ये, एक ही लात में भूत की ऐसी हो जाती है। तभी वो सारे बंदे बोलने लग जाते कि ओ माय गॉड आपने ये क्या कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बीसी क्या कर दिया मैंने, बताओ तो सही पहले। वो लोग भी बोलने लग जाते कि फक यार, इतने टाइम से जो भूत था जिसको मिलके भी खत्म नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने बस अपने टांगों से खत्म कर दिया। तभी जो वो लड़का होता है ना वो आगे आता है और बोलता है कि सीनियर सुनो मेरी बात, मेरा नाम है ली चुन फैन, जो क्विन टुआन के सुपरवाइजर है ना युआन टियान, मैं उनका डिसेबल यहाँ पर हूँ। आपका नाम क्या है मिस्टर एक्सपर्ट? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो तेरा नाम ली चुन है, टियान गोंग को तो डिसेबल है। भाई तू बोली क्या जा रहा है, उस चीज का मैं करूँ क्या आखिरकार? मन से कुछ समझ नहीं आ रहा तुम दोनों का। सालो तुम करने क्या आई हो यहाँ पर? तुम लोग कल रात को भी आए थे, दिन में भी आ जा गए, लफड़ा वफड़ा करना चाहते हो क्या यहाँ पर? तभी जो वो दाढ़ी वाला आदमी होता है बोलने लग जाता है कि नहीं नहीं हम कोई लफड़ेबाज आदमी नहीं है, असल में मेरा नाम शिबू यहाँ पर है। वैसे हम सॉरी बोलते हैं कल रात को जो भी हुआ और अभी जो भी हुआ। हाँ मानते हैं कि आपको हमसे थोड़ी बहुत नाराजगी होगी जो भी अभी हुआ ये देखकर, तो उस चीज के लिए ना हम आप सच्चे दिल से माफी मांगते हैं, हमको माफ कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सिगरेट निकालता है, जलाता है और पीता है और कूल बनने की कोशिश करता है। तुम मत करना वरना फूल लगोगे तुम लोग, ऐसी चीजें कभी नहीं करना ठीक है। और फिर वो बोलता है कि जाओ मैंने माफ कर दिया। और हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है कि वैसे क्या बेकार नसीब है यार, मेरा घर, मेरे घर का दरवाजा सालों ने सब तोड़ दिया। सालों पहले मुझे तुम एक बात बताओ, ये जो एरिया ये तुम्हारे बाप का एरिया है, ये ना पब्लिक एरिया है। और ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि एक सेकंड क्या कहा इन्होंने, बाप का एरिया पब्लिक एरिया, कहना क्या चाहते हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बस बहुत हुआ, ज्यादा नाटक मत करो सालो, सालो ये मेरा घर है, तुम लोगों ने मेरा घर यहाँ पे तोड़ दिया, पता ना तुमको पैसे लगते रिपेयर करने में पैसे, और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है पैसे के नाम पर। तो जो दाढ़ी वाला होता है बोलने लग जाता लड़के से कि भाई ये पैसे वैसे मांग रहे हैं क्या, चाहिए हो तो पूछ ले। तो लड़का बोलने लग जाता नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतने कमाल के सीनियर है, पैसों की कमी थोड़ी होगी इनके पास, इनका मतलब पक्का कुछ और है, तो ना समझने की कोशिश कर। हमारे मेन कैरेक्टर का सीधा मतलब होता है कि भाई मेरे को चाहिए पैसा, और अगर तुमने पैसा नहीं दिया ना सालों में पुलिस को बता दूंगा जाके, लाओ मुझे अपना बटवा दो। हमारा मेन कैरेक्टर बटवा छीन लेता और बोलता है सालो रुको चेक करने दो मेरे को। सालो ये क्या फूटी कौड़ी तुम्हारे पास है, मेरे से ज्यादा गरीब तो मुझे तुम लग रही हो। लड़का बोलने लग जाता है क्या बताऊं, जो है सो यही है बस, लेकिन डोंट वरी हम ना जो आपका घर है इसको रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा रिपेयर कर सकते हो क्या, लेकिन एक बात याद रखना, इस चीज के लिए जो भी ईंट या सीमेंट लगने वाला है मैं 1 रुपया नहीं देने वाला इस चीज का, ठीक है। इन सारी चीजों का इंतजाम तुम ही लोग कहीं ना कहीं से करो। तो ये लोग भी बोलने लग जाते हैं कि हाँ हाँ टेंशन ना लो, हम इस चीज का इंतजाम कर लेंगे कहीं ना कहीं। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि अपने कमरे में बैठ के आज कितनी कमाई हुई है उस कमाई को गिने जा रहा होता है कि उस आदमी से मेरे को इतना मिला, एक बुड्ढा था जो मेरे को स्टोन दे रहा था, लेकिन स्टोन लेके मैं क्या ही करता। तो साले ने एंड में आके मेरे को अपने सारे के सारे कपड़े यहाँ पे दे दिए थे, उसके कपड़े बेच दिए मैंने, तो 2 सिक्के वहां से मिल गए, थोड़े से मेरे को वहां से मिल गए, और जो आंटी थी उसके साथ में थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर किया। अब अगर मैं मिला जुला के सब कुछ देखूं तो अब मेरे पास केवल 20 सिक्का बचा है। तो जो स्टार्टिंग का था ना वो सबसे पहले 20 इकट्ठा करना था, तो जो सिस्टम है वो 20 कॉइन उससे ले लेता है, और जो टाइमिंग थी वो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है मैंने इतना टाइम के अंदर 20 यहाँ पे कमा लिया, तो ये सेकंड अब बदले में सिस्टम मेरे को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे देखा, चल सिस्टम चल निकाल दे जल्दी फटाफट रिवॉर्ड, फटाफट एक हाई लेवल का आइटम या फिर कुछ ऐसा दे जिससे मेरी जिंदगी एकदम बल्ले बल्ले हो जाए। और सिस्टम देते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को 2 किताबें, पहली किताब के अंदर लिखा हुआ था कि फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं, और सेकंड किताब के अंदर लिखा हुआ था कि दारू कैसे बनाते हैं। और ये देख के ना हमारे मेन कैरेक्टर की खिसक जाती है, वो बोल रहा होता है कि सालो इतने ज्यादा मेहनत करके तो मैंने 20 कॉइन यहाँ पे कमाया, जो सारा कॉइन तूने ले लिया, और बदले में मेरे को ये 2 किताबें दे रहा है तू, जो कि मेरे किसी काम की नहीं, बिल्कुल फालतू है। भाई मैं क्या बताऊँ यार, गरीब के साथ में कितना बुरा हो रहा है, खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं, ये सिस्टम ने मेरे से पैसे भी ले लिए और बदले में फालतू चीजें दे रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है कि वो जो लड़का है वो अभी तक यहाँ पर है, तो भाई बता तू यहाँ पर कर क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मेरे घर पे रहना चाहता है। देख भाई इस गरीब आदमी के पास पैसे भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तेरे को मैं क्या खिलाऊंगा, तो सुन मेरी बात ध्यान से, वो जो गेट के अंदर तूने छेद किया है ना दरवाजे में, उस दरवाजे के छेद को भर दे, उसके बाद में तू यहाँ से जा सकता है आराम से अपने घर पे, ठीक है। उतने में जो हमारी फॉक्स थी वो यहाँ पर आ जाती है, जो देख के लड़का बोलने लग जाता है कि ओ माय गॉड ये तो कोई इमॉर्टल फॉक्स यहाँ पे लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि हाँ फॉक्स अपने साथ में फल फूल वगैरह लेकर के आई है, यार मेरा नसीब कितना ज्यादा खराब है, इनको जानवरों का खाना यहाँ पे खाना पड़ रहा है, वैसे थैंक यू मेरे कुत्ते। तो साइड में जो लड़का
खड़ा होता है, बोलने लग जाता है कि अरे आप ये क्या बोल रहे हैं, ये कुत्ता नहीं, ये तो फॉक्स है। हमारे मेन कैरेक्टर उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है क्या बोला तूने, क्या कहा, मेरे को कुछ ढंग से सुनाई नहीं दिया, क्या कुत्ता क्या फॉक्स कर रहा था तू अभी बता। तभी फॉक्स गुस्से से सारा कर दे उस लड़के की तरफ और बोलते है कि साले जो उन्हें बोलना है बोलने तो, तू बीच में अपनी उंगलीबाजी मत कर, अगर तूने कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तेरी ऐसी तैसी कर दूंगी, जान से मार दूंगी तुझे। और ये देख के लड़का भी डर जाता है, बोल रहा होता है कि ठीक है ठीक है, आज से ताओ तुम ताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर फॉक्स के सिर पर हाथ फिराते हुए बोलता है कि चलो थैंक यू यार, तुमने आज मेरे को भूखे पेट सोने से बचा लिया, तो अब से तुम मेरे पालतू कुत्ते यहाँ पे बन चुके हो, तुम्हारा नाम आज से स्याओ वाई है। फॉक्स ये सुन के बड़ी खुश हो जाती है कि ओ फाइनली इन्होंने मुझे अपना पालतू बना लिया, अब देखना मैं बहुत ही जल्दी इमोर्टल लेवल पर चली जाऊंगी। अब सीन सिर्फ होता रात में जहाँ पे दो ड्रैगन थी और दोनों की दोनों ये ना बहनें थी असल में। तो एक बहन बोलती है कि अरे सुनो रुको ना, तो दूसरी बोलती है कि अरे नहीं यार, अब्बा जान की जो बीमारी है उसकी वजह से उनकी हालत बहुत ही खराब हुए जा रही है, मुझे किसी न किसी को ढूंढना पड़ेगा जो कि हमारे पप्पा जी को ठीक कर सके। और फिर ये दोनों बहनें हमारे मेन कैरेक्टर के घर के बाहर से गुजरती हैं। इनको हमारे मेन कैरेक्टर के घर के अंदर एक गोल्डन लाइट ना चमकती हुई दिखाई देती है। तो ना इन दोनों ड्रैगन्स को ना डाउट होता है कि आखिरकार ये है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ वहाँ पे वो कमाल का हो, चलो चेक करने के लिए चलते हैं। तो वो दोनों फिर इंसान के फॉर्म में आ जाती हैं और चेक करने के लिए नीचे आती हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद से या तो कोई कमाल का आदमी होगा या फिर कोई कमाल का ट्रेजर आइटम होगा। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि मुंह फुला के बैठा हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर के पेट से ना गुड़ गुड़ की आवाज आ रही थी। वो ना सोने चला जाता है फिर और बोल रहा होता है कि सिस्टम तू बड़ा एक किस्म का आदमी है यार, मैंने इतनी मेहनत से 20 कॉइन कमाया था, वो भी साले तूने रख लिया अपने पास और उसके बदले में तूने फालतू से किताबें यहाँ पे दी, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं भूख से यहाँ पे मर जाऊंगा। अब सीन सिर्फ पता फॉक्स की तरफ, जिसको ना एहसास हो जाता है कुछ अजीब सा कि एक सेकंड ये क्या सारी रिएक्शन है, कुछ होने वाला है क्या यहाँ पर, और मुझे नहीं पता काहे को, लेकिन मेरे अंदर भी एक गजब लेवल की गर्मी यहाँ पे आ रही है, मुझे अपने मास्टर के साथ में रहना है, उनके साथ में खाना, उनके साथ में सोना, उनके साथ में ही रहना, उनसे शादी करनी है मुझे। और उतने में उस घर के पास में ना ढेर सारे भूत यहाँ पर आ जाते हैं और उनको देख के जो फॉक्स थी वो अपने इंसान के रूप में आ जाती है और बोलती है कि इन सारे भूतों की इतनी ज्यादा हिम्मत की मेरे मास्टर के घर में यहाँ पे घुसना चाहते हैं, तुम सारे के सारे भूत, तुम्हारी तो ऐसी करने वाली हूँ मैं। और वो जो लड़का था ना भाई, उसका तुम लोग देख सकते हो मुंह निकल जाता है भाई, वो डर के मारा फटी पड़ी है उसकी चारों तरफ से, बोल रहा होता है कि भैंस की गलत जगह आ गया, मैं पूरा का पूरा घर ही भूतिया है। और एक साइड से फॉक्स फाइट करने को तैयार है और दूसरी साइड से वो जो भूतनी है वो फाइट करने को तैयार है और तीसरी साइड उस लड़के की फटी पड़ी है 72 के हिसाब से। और फिर हमारी फॉक्स और गोस्ट का फाइट स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों को पता था कि दूर से जो दो ड्रैगन बहनें थी वो भी यहाँ पे आ चुकी थी, वो दोनों सारा का सारा फाइट दूर से यहाँ पे देखती हैं। वो दोनों बहनें डाउट के अंदर आ जाती है, तुमने नोटिस किया यहाँ पर एक दो नहीं इतने सारे भूत हैं, इतने ज्यादा बेकार से एरिया में आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। तो बड़ी वाली ड्रैगन जो होती है बोलने लग जाती है कि ध्यान से देखो, वो जो कमरा है उस कमरे के बीच में एक आदमी यहाँ पर है और उस आदमी से जो पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा हाई यहाँ पर है, शायद से कोई कमाल का बंदा यहाँ पर होगा जिसके चक्कर में यहाँ पे इतने ज्यादा भूत आ चुके हैं। अब आते बैटल को जहाँ पे हमारी भूत और जो हमारी फॉक्स है वो दोनों यहाँ पे कुत्ते की तरह लड़े जा रहे होते हैं। तभी जो दोनों ड्रैगन बहनें थी वो बीच के अंदर आ जाती है और बोलते हैं कि तुम दोनों सुनो, ये मॉर्टल वर्ल्ड है जहाँ पे सारे सारे मॉर्टल अच्छे से रह रही है, लेकिन तुम दोनों एक भूत और एक बेकार सी फॉक्स, तुम दोनों आई हो यहाँ पर हमला करने के लिए, तो निकल जाओ यहाँ से वरना हम ड्रैगन तुमको छोड़ेंगे नहीं। तभी जो भूतनी होती है बोलने लग जाती है कि सालो तुम दोनों यहाँ पे नाटक मत करो, तुमको भी वही आदमी चाहिए ना जो अंदर यहाँ पे सो रहा है, मुझको भी वही चाहिए, लेकिन ये जो कमीनी कुत्ती फॉक्स की बच्ची है ना ये हमको जाने नहीं दे रही, हम मिलके इस फॉक्स को पहले मारते हैं, बाद में उस आदमी को अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे। और ये सुन के ना फॉक्स को गुस्सा आ जाता है कि क्या तूने मुझे कुत्ती फॉक्स की बच्ची यहाँ पे बोला, ये ले भूत की बच्ची और ये ले, ये भी ले और ये भी ले, मुंह में भी ले, यहाँ पे भी ले, वहाँ पे भी ले, बहुत मारते हैं मतलब फॉक्स भाई, वो इतना ज्यादा मारती है कि उस भूत के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और ये देख के ना दोनों की दोनों ड्रैगन बहनें भी डर जाती है। छोटी वाली बोल रही होती है कि दीदी दीदी देख रही हो ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। तभी सामने जो फॉक्स होती है बोलने लग जाती है कि चलो उस भूत का तो मैंने मुंह निकाल दिया, अब तुम दोनों को क्या करना, फाइट करना है क्या मेरे से, आ जाओ। तभी जो बड़ी वाली ड्रैगन होती है बोलने लग जाती है कि वो तो भूत यहाँ पे थी इसलिए वो तेरे हाथों से मर गई, लेकिन हम कमाल के ड्रैगन यहाँ पर हैं, रुक अभी मैं तेरे को अपना पावर दिखाती हूँ। इतना ही बोल के वो अपनी जो फॉक्स थी उसके ऊपर ना बिजली गिराने वाली होती है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के घर के ऊपर ना एक शेड यहाँ पर था, तो उस आसमान से गिरी हुई बिजली का ना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और ये देख के ना ये जो दोनों बहनें थी ड्रैगन वाली, ये डाउट के अंदर आ जाती है कि हाँ ये क्या हुआ। छोटी वाली बोल रही होती है कि दीदी आपने बिजली तो चलाया था लेकिन अभी तक आया नहीं, आखिरकार रह कहाँ गया। तो बड़ी वाली बोलती है कि हाँ चलाया तो था मैंने, हमेशा आ भी जाता था, आज पता नहीं क्यों नहीं आया। सामने जो फॉक्स थी वो चिल्ला के बोलती है कि ये मेरे कमाल की इमॉर्टल मास्टर का घर है और तू उनके घर में रहते भर में उनके पालतू यानी मेरे ऊपर अटैक कर रही है, हरगिज भी नहीं, ये ले कुत्ती। और इतना ही बोल के जो फॉक्स होती है वो उन ड्रैगन के ऊपर हमला कर देती है। फाइट करते करते ड्रैगन के दिमाग में आता है कि अच्छा इस घर के अंदर एक कमाल का आदमी रहता है, शायद से ये वही एक्सपर्ट है जो मेरे पापा की जान यहाँ पे बचा सकता है। अपने पापा की अगर जान बचानी है तो मुझे सबसे पहले इस फॉक्स को रोकना पड़ेगा, वरना ये मेरे को उस एक्सपर्ट से मिलने नहीं देगी। तो ये जो ड्रैगन थी ये फॉक्स के साथ में लड़ने लग जाती है। और भाई वो जो लड़का था इसके तो मुंह के अंदर गोटी आई पड़ी है भाई,
ये आखिरकार हो क्या रहा है मेरे यहाँ की भैंस की गलत जगह आ गया, मेरे को साला आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। अब लड़ाई की तरफ आते हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, गाली दे जा रहे हैं एक दूसरे को, अटैक का नाम लिए जा रही हैं और इसी तरह से इन लोगों का बैटल जो चले जा रहा है। और भाई इन दोनों की बैटल के चक्कर में ना वो जो आदमी था लड़का, उसको ही बहुत ज्यादा चोट लगता है। सही बताओ ना, अब मुझे उसके लिए कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। बेचारा यहाँ पे आया था काम करने के लिए और उसे क्या पता था कि उसके साथ ये सब होगा। और ये जो बैटल चल रहा है ना, इसका जो आवाज था, इस आवाज की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की भी आंखें खुल जाती हैं। अब उसको भी गुस्सा आता है कि इतनी ज्यादा रात को भयंकर कौन है जो घर के बाहर चिल्लाए जा रहा है इतनी बुरी तरह से। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता है कि आप सालों चैन से सो जाओ और मुझे भी यहाँ पे सोने दो। और इतना ही बोल के हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है चेक करने के लिए। और जैसे चेक करने के लिए आता है वो देखता है कि जो ड्रैगन थी उसने हमारी फॉक्स को इतनी ज्यादा सेक्सी वे के अंदर पकड़ के रखा था। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और सोचता है कि शायद से ये कोई सपना होगा। अरे यार पहले मैं आराम से होश के अंदर आ जाऊं फिर जाके दरवाजा खोलूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर वापस से चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है। कहीं सेम सेम फिर से वही नजारा था, हम सेक्सी वे में, लेकिन फॉक्स ने ड्रैगन को यहाँ पे पकड़ लिया था। और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर शॉक्ड में आ जाता है कि भैंस की ये चल क्या रहा आखिरकार। नहीं नहीं नहीं, ये कोई सपना यहाँ पे नहीं है, कोई मेरे को यहाँ पे बताएगा सब कुछ। और मेरा कुत्ता, हाँ भाई मैंने यहाँ पे कुत्ता रखा था अपना पहरेदारी के लिए, वो मेरे को भो करके जगा सकता था, तुम लोगों को उसने भगाया नहीं। लेकिन मेरे कुत्ते, अरे मेरे कुत्ते तो आखिरकार चला कहाँ पे गया। और सालो तुम लोग, तुम आखिरकार कौन जो मेरे घर के अंदर आके आपस में यहाँ पे फाइट वगैरह किए जा रहे हो। सामने से जो ड्रैगन बहने थी बोलने लग जाती, अरे फिक्र मत करो मॉर्टल आदमी, हम तुमको यहाँ पे बचा लेंगे, हम तुमको यहाँ बचाने के लिए आए हैं। सामने से हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सालो तुम मुझे क्या बचा लोगे, हम कहीं ऐसा तो नहीं है तुम लोग ही मेरा कुत्ता चोरी करने के लिए आए हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पुलिस के पास लेके जाऊंगा। और इतना ही बोल के वो उनका हाथ पकड़ लेता है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ड्रैगन को पकड़ता है ना, ड्रैगन को ऑर्गेज़म आने लग जाता है। ड्रैगन सोचती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ा ना, मेरे बॉडी के अंदर पावर की एक अलग ही लहर यहाँ पर दौड़ गई। और इस चीज के चक्कर में मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। तभी छोटी ड्रैगन है वो बोलने लग जाती है कि ओए साले बेकार आदमी, तुझे दिखाई नहीं देता कि हम ड्रैगन क्लैन के प्रिंसेस हैं, वो मेरी बड़ी बहन है यानी बड़ी प्रिंसेस है। यार ये जो कमीनी डीमन फॉक्स है तेरे को मारना यहाँ पे चाहती थी, हमने तेरी जान बचाई है और तू जो है मेरी बहन को यहाँ पे पकड़े जा रहा है। छोड़ दे मेरी बहन को वरना मर जाएगा तू हमारे हाथों। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चल हट कुत्ती, इतना ही बोल के उसे धक्का दे के हटा देता है। और मेन कैरेक्टर आगे बोलता है कि तुम सारे के सारे लोग कुत्ते चोर हो, तुम लोगों ने मेरा कुत्ता यहाँ पे चोरी किया है। बड़ी जो ड्रैगन थी वो डाउट के अंदर की कुत्ता, कैसा कुत्ता आखिरकार। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ कुत्ता, मेरा प्यारा सा कुत्ता, छोटा सा कुत्ता जो कि घर के बाहर था, वो गायब हो चुका है। सालो तुम 100% मेरा कुत्ता ही चोरी करने के लिए आए क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट था। और तुम लोग एंड में ड्रैगन का, फोनेक्स का, पता नहीं फॉक्स का क्या क्या यहाँ पे नाटक किए जा रहे हो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। को मैं तुमको अभी उठा के पटक देता हूँ। लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों बहनों को उठा के पटकने लग जाता है। भाई उन दोनों ड्रैगन बहनों को मजा आ रहा था और सोच रही थी कि आए हाय जैसे ही हमको छू रहे हैं ना, बॉडी के अंदर इतना पावर आ रहा है, इतना पावर आ रहा है कि मजा ही आ जा रहा है बिल्कुल। जो छोटी ड्रैगन थी वो बोलने लग जाती है कि दीदी आप चिंता मत करो, मैं आपको बचा लूंगी। बड़ी वाली ड्रैगन बोलती है रहने दे वहीं पे खड़ी रहे, बिल्कुल मत बचा मेरे को, मुझे मजा आ रहा है ऐसे ही। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो तुम दोनों बहनें मिलकर कुत्ता चोरी यहाँ पे करती हो, ये ले तुम लोग लिटरली देख सकते हो ये आदमी दोनों ड्रैगन बहनों के साथ में क्या कर रहा है। एक को अपने हाथ में उठाए हुए, दूसरे को अपने एक हाथ से रोके हुए है। और जो वो लड़का था भाई वो ये देख के ना ये ज्यादा पूरा का पूरा वो सोचा होता मम्मी रे, मैंने दुनिया के अंदर कमाल से कमाल बंदे देखे हैं लेकिन इतना ज्यादा कमाल का बंदा मैंने आज तक नहीं देखा जो इनके जैसा हो, जो लिटरली दो दो ड्रैगन को अपने हाथों से यहाँ पे हिला दे रहा है। और तो फॉक्स को देखो भाई कितनी सेक्सी वे के अंदर बैठी हुई है, वो बोल रही होती है कि और नहीं था क्या माई मास्टर, दिस इज अ फकिंग मास्टर माई। बाद में हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों ड्रैगन्स की कुटाई करने के बाद बोल रहा होता है कि तुम दोनों को पता भी है कि तुमसे कितना बड़ा पाप यहाँ पे हुआ है। पहला, तुम एक तो बिना परमिशन के मेरे एरिया के अंदर चले आए, तुम रात में ऐसे ज्यादा आवाज किए जा रहे हो, मेरा सोना पूरा पूरा डिस्टर्ब हो गया, तुम लोगों ने मेरा जो कुत्ता था वो भी गायब कर दिया है। तुमको क्या लगा तुम लड़की आओ तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमको सजा यहाँ पे दूंगा। बस अब जल्दी से मेरे को बताओ कहाँ पे है आखिरकार मेरा कुत्ता। वो दोनों ड्रैगन एकदम डर जाती, तभी पीछे से वो जो लड़का है वो आता है और बोलता है कि ये लीजिए मालिक आपका कुत्ता। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे ठीक है कुत्ता तो दे दिया, लेकिन धीरे से बोलने, इतनी ज्यादा जोर से गाय बोल रहा है, मेरी फटके चौसठ हो गई तेरी आवाज से। लेकिन एक सेकंड, तू यहाँ पे कर क्या रहा है वैसे, मैंने तुझको बोला था ना कि अपना काम यहाँ पे पूरा करो और निकल जाना यहाँ से। तो वो लड़का होता बोलने लगता है कि ना 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 बिल्कुल भी ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मुझे आइडिया लग चुका है कि यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे आप अपना डिसेबल यहाँ पे बना लो और मुझे आपकी जितनी भी टेक्निक है वो सारी सारी टेक्निक यहाँ पे सिखाओ। अब से शिफ्ट होता है सिटी के दूसरे कोने में जहाँ पे एक डीमन ईगल किंग था जो कि उड़ रहा था। अरे डीमन ईगल किंग होगा कोई डीमन वगैरह, हमें क्या करना है इस चीज से, छोड़ो। इस पूरी दुनिया के अंदर ना 4 ऐसे डीमन किंग है जिनको किंग का टाइटल मिला है और ये जो ईगल किंग है ये उनमें से ही एक आता है। ये सिटी के अंदर आता है और आते इसको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर कोई गोल्डन कलर का ऑरा है। आखिरकार ये गोल्डन कलर का ऑरा आ कहाँ से रहा है, जहाँ तक मेरे को आइडिया है ये पक्का किसी न किसी ट्रेजर आइटम का ऑरा यहाँ पे होगा। मेरे मास्टर ने मुझको बोला था कि सिटी के अंदर जाओ, अगर कोई कमाल का तुम्हें मेरे लिए दिखता है तो वो मेरे लिए ले आना। और मुझे अब कुछ कमाल का दिख रहा है, मैं सीधा जाऊंगा जाकर
उस चीज को ले लूंगा और लेकर के अपने मास्टर को दे दूंगा। जैसे ही लेंगे वो बहुत खुश हो जाएंगे और इन चारों डीमन किंग में से मुझे सबसे बेहतरीन वाला डीमन किंग बना देंगे। और बाकी के तो तीनों डीमन किंग है उन लोगों की तो बाद में अस्तेसी कर दूंगा, देख लूंगा उन लोगों को भी। ऐसे सब तो होता है अपने मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पे वो तीनों लोग आके घुटने पर हमारे मेन कैरेक्टर को अपना सारा सारा मैटर जो भी था वो समझा देते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर सुनने के बाद बोलता है अच्छा ठीक है। पहली बात लड़के तू मेरी बात सुन, मैं कोई कमाल का कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी सा मॉर्टल आदमी यहाँ पर हूँ। मेरे पास कोई भी टेक्निक या कुछ भी नहीं है जो मैं तुमको यहाँ पे सिखाऊं, और इसीलिए मैं तुमको अपना डिसेबल नहीं बना सकता। रही बात लड़कियां तुम दोनों की, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम ड्रैगन यहाँ पर हो, और जो तुम्हारा बाप है वो बहुत ज्यादा बीमार है। तुम अपने बाप के इलाज के लिए किसी को यहाँ पर ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ पर आ गई और तुमने किसी फॉक्स डीमन से यहाँ पर लड़ाई कर लिया। भाई ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? भाई मुझे समझ नहीं आता, अगर तुम अपने बाप के लिए इलाज यहाँ पे चाहिए तो तुम डॉक्टर के पास जाओ ना, उनसे यहाँ पे इलाज करवाओ। मेरे पास क्यों आई हो? मैं कैसे इलाज कर सकता हूँ भाई? इसीलिए आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अब मैंने तुम लोगों को बोल दिया ना, अब चलो चुपचाप निकलो यहाँ से, मुझे भी अपने काम पर जाना है। और ये सब देख के ना जो दोनों ड्रैगन बहनें थी ना वो सैड हो जाती है। एक बोल रही होती है कि यार वो जो फॉक्स है ना वो उनकी पालतू वहाँ पे थी, लेकिन हमने उनकी फॉक्स पे हमला कर दिया, जिसके चक्कर में वो जो है वो हमसे नाराज हो गए, और जो हमारे पप्पा जी हैं उनको ठीक करने से मना कर दिया। साइड में बैठा वो लड़का भी बोलता है कि हाँ वो तो ठीक है, तुमने तो गलती भी की थी, लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की, तो अभी उन्होंने मेरे को यहाँ पे मना कर दिया। बाद में जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो जाने को तैयार था, और तुम लोग देख सकते हो फॉक्स उनको किस तरह से यहाँ पे चिढ़ा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर वापस से गाँव के अंदर आ जाता है और बोलता है कि सुनो 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 सुनो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी जो भी समस्या है मैं अभी समस्या यहाँ पर तुम्हारी दूर करता हूँ। और इस बार जो है ढेर सारे बंदे यहाँ पर आ जाते हैं, और उन्हीं सभी के बीच में जो सिटी का मैजिस्ट्रेट था ना वो भी आ जाता है, और वो बोलता है कि मैंने सुना यहाँ पर कोई आदमी है जो कि सभी को ठगे जा रहा है। तो ये ना बेटे को जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कौन बहन का घोड़ा बोल रहा था कि मैं सभी को ठगे जा रहा हूँ, जल्दी से मेरे को उसका नाम बताओ। तभी वहाँ पे जो पुलिस वाले थे ना वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने वाले थे, तभी ये जो आदमी है ये यहाँ पर आ जाता है। भला मैं इसका नाम बोलेगा लेकिन दाढ़ी वाला बोलूंगा मैं से, ठीक है। तभी वो दाढ़ी वाला बोलने लग जाता है कि अरे रुको एक सेकंड, वो आसमान में देखो कोई तो गड़बड़ चल रही है वहाँ पर। आसमान के अंदर हमको डिमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है, जैसे कि वहाँ पे कोई डीमन हो और अब वो बवाल मचाया जा रहा हो। यहाँ पे शायद से कोई भूत वगैरह होगा, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के लिए सारी सारी चीजें नॉर्मल यहाँ पर थी, उसको कोई भी डिमोनिक ऑरा या भूतिया ऑरा नहीं दिखता। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा बोलता है कि क्या हुआ, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो जो मैजिस्ट्रेट होता है बोलने लगता है कि साले अंधा है जादू कि तेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मेन कैरेक्टर वो जो दाढ़ी वाला था ना उसको ब्लेम करता है कि साले क्या हुआ, तेरे पास कोई काम धंधा यहाँ पे नहीं है क्या? तू कहीं पे भी आ जाता और ऐसे आके कुछ भी बकवास यहाँ पे करेगा। वो जो दाढ़ी वाला था वो भी डाउट के अंदर आ जाता है कि साला साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ऐसा आखिरकार काहे बोले जा रहे हैं कि इनको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। और फिर सीन शिफ्ट होता है वो जो ईगल वाला टीम थी ना उसकी तरफ, वो लिटरली चेक करने के लिए निकल चुका था के अंदर की आखिरकार गड़बड़ क्या है। फिर ये जो ईगल किंग था ये लिटरली घर का कोना कोना चेक कर ले, लेकिन उसको कोई भी ट्रेजर आइटम नहीं मिलता है। और ये सब देखने के बाद तो इसको भरोसा ही नहीं होता, ये सोच रहा होता है कि भाई एक सेकंड, मेरे को पूरा का पूरा गोल्डन लाइट यहाँ पे दिखा था, और जो गोल्डन लाइट है वो उस एरिया से महसूस होता है जिस एरिया के अंदर कोई ना कोई ट्रेजर हो, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ट्रेजर आइटम नहीं, ऐसा कैसे? और उसी घर से थोड़ा सा दूरी में जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर है अपना वो खेला लगा, जहाँ पर उसके पास बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है, तो वहाँ पे जो लोग ना वापस में बातें कर रहे होते हैं कि भाई तू सुन रहा है यहाँ पे ना एक भूतिया घर पेर हो चुका है, और शायद से इस भूतिया घर के अंदर कोई भूत भी है, और इस भूत को भगाने वाले हैं मिस्टर सेन यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर। और ये शायद आवाज उस जो ईगल वाला किंग था ना उसकी तरफ भी चली जाती है, तो उसके फटने लग जाते। याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा था इसे कि ये जो एरिया है ना इसके अंदर ना एक सेक्टर, वो सेक्टर असल में भूतों को पकड़ने का ही काम करता है। तो ये सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को पता लग चुका है कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, और इसीलिए उन सालों ने जानबूझ के मेरे को नकली गोल्डन लाइट यहाँ पे दिखाया जिससे मैं इस घर के अंदर आऊँ और वो सारे के सारे लोग मिलकर मेरे ऊपर अटैक करें मुझको पकड़ ले। और माय गॉड, इंसान तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकल गए। अब सीन सब हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पे वो जो मजिस्ट्रेट था और एक वो मूछा वाला आदमी था बोलने लग जाता है कि प्लीज मेन कैरेक्टर जाओ जाके वो जो भूत है इस घर के अंदर उसको यहाँ से भगा दो। और जो मजिस्ट्रेट होता है बोलने लग जाता है कि हाँ अगर आपने भूत भगा दिया ना तो हम आप पे भरोसा कर लेंगे कि आप सच्ची और तुम यहाँ पर पब्लिक को लूट नहीं रहे। मजिस्ट्रेट बड़ी में सोच रहा होता है कि इसकी शकल देख के मुझे लग रहा है कि ये एक नंबर का लुटेरा आदमी है, और शरीर से तो ये कमजोर लगी रहा है मेरे को, और जब ये भूत को भगाने के लिए जाएगा ये भूत को भगा नहीं पाएगा, और बाद में मैं सबके सामने इसको अरेस्ट करूंगा और फिर इसकी सुताई करूंगा लेवल वाली एकदम, और मेरी पब्लिक को मैं बेहतरीन तरीके से विश्वास दिलाऊंगा मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही हूँ तुम्हारा सबसे बेहतरीन मजिस्ट्रेट, जिससे ये साले अगली बार भी मेरे को वोट यहाँ पे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि यार भूत प्रेत जैसा मेरे लिए तो कुछ नहीं होता है, ये सारे 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 प्राचीन जमाने के लोग हैं, यही लोग भूत पे भरोसा करते हैं, मेरे ऐसा 19th सेंचुरी का बिल्कुल भी नहीं करे, तो मैं तो मॉडर्न जमाने का हूँ। चलो चलते हैं देखते हैं अंदर क्या है। सीन शिफ्ट होता है उस ईगल की तरफ जिसको ऐसा ही लग रहा होता है कि भाई मेरे को यहाँ पर फंसाया गया है बस बात, अब तो अब मेरे को कैसे भी ना कैसे भी करके यहाँ निकलना होगा वरना ये साले इंसान यहाँ पर आएंगे और मेरे को पकड़ लेंगे। तो वो जो ईगल था वो भागने के लिए तैयार था लेकिन वो घबरा रहा था ना, तो इसके चक्कर में वो दीवार से टकरा जाता और इसकी वजह से वो जो ईगल था उसको चक्कर वगैरह आ जाता है, तो वो बेचारा ईगल किंग भाग ही नहीं पाता। और हाँ यही वो घर था जिसके अंदर से डिमोनिक ऑरा लीक हो रहा था जिससे सभी लोग डर रहे थे, तो हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही डिमोन वगैरह को लिए भेजा गया यहाँ पर। हमारे मेन कैरेक्टर को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई चूहा वगैरह होगा जिसके चक्कर में यहाँ पर इतना ज्यादा आवाज हो रहा है, भूत वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये कैसे लोग हैं यार भूत के नाम पे
कितने ज्यादा डरते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की सारी बात है, ये जो ईगल बैठा हुआ था ये भी सुन ले, तो ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये आदमी कौन है और ये किस चूहे के बारे में बात कर रहा है। कहीं ये हड़बा आदमी मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा। यार आई एम अ फकिंग ग्रेट डीमन किंग, मैं चूहा नहीं हूँ यार, ये कैसे मेरे को चूहे के साथ कंपेयर कर सकता है। लेकिन शायद से ये वही कमाल का एक्सपर्ट है जिसने मुझे जाल बिछा के पकड़वाने की कोशिश कर रहा था, तो इसीलिए मेरे को यहाँ से भागना चाहिए। तो वो जो कौवा था वो एकदम शांत हो जाता है, सॉरी ईगल, ईगल था कौवा नहीं ईगल। तो बाहर जो लोग खड़े थे उनको कोई भी डिमोनिक आराम महसूस नहीं हो रहा था। तो ये जो मुच्छड़ था बोलने लग जाता है कि देख रही हो, सुन रही हो, अब यहाँ पर कोई हमको डिमोनिक आराम महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब तो ये जैसे हमारे मिस्टर एक्सपर्ट सैन अंदर गए ना, अंदर का जो डीमन था वो एकदम शांत हो चुका है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जिसको पूरा भरोसा है कि यहाँ पर कोई डीमन वीमन यहाँ पर नहीं है। अब लोगों को यहाँ पर गलत से भी हो रही है और उन्हीं लोगों ने मेरे को अंदर यहाँ पे भेज दिया है। अगर हमारे मेन कैरेक्टर ने लोगों का डाउट क्लियर नहीं किया, उनको सच में भूत भगा के नहीं दिखाया, तो वहाँ पे जो लोग है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बुरा मानेंगे। और वो मजिस्ट्रेट का बच्चा वो तो साला इसी तैयारी में खड़ा है कि कैसे इसकी गलती कर दी एक बार, वो तो सरियाम इसको पकड़ेगा और जलील करेगा बहुत बुरे तरीके से। और जब वो मेरे को जलील करेगा तो मेरे को जेल में भी डाल देगा, और जेल में डाल देगा तो भाई मैं कैसे यहाँ पे शिकार करूंगा, और फिर वैसे पैसे कैसे कमाऊंगा। अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो ये साला सिस्टम मेरे को मार डालेगा। लेकिन एक सेकंड भाई, मेरे दिमाग के अंदर में भी कमाल का आइडिया आया है भाई। इतने कमाल का आइडिया हमारा मेन कैरेक्टर कैसे भूल सकता है, तुम्हें समझ नहीं आया। सीजन ये है कि हमारे मेन कैरेक्टर का मोबाइल फोन, देखो ये चीज राइटर ने हमें पहले नहीं बताई है, लेकिन वो अब बताता है कि जब हमारा मेन कैरेक्टर इस दुनिया में आया था ना, तो वो अपने साथ में 2-4 चीजें लेकर के आया था, और उन्हीं सारे आइटम्स में से एक मोबाइल भी था। और मोबाइल के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर ने एक भूत वाला मूवी सेव करके रखा है। क्या बात है, इसी टाइम पर काम आएगा अभी ये। आए आए चलो, अब मैं सभी को इससे बुद्धू बनाता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो भूत का मूवी था वो प्ले कर देता है जोर जोर से फुल वॉल्यूम के अंदर। तो घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है कि मम्मी रे छोड़ दो मुझे। तो दूसरा बोल रहा होता है नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, पकड़ लूंगा, तेरी यहीं पे मारूंगा, खोल के मारूंगा। और जैसे ये लोग बाहर से ये सारी आवाजें सुनते हैं तो ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सेकंड यार, ये सारी आवाजें आखिरकार है किसका, क्या सच्ची में भूत का या फिर किसी भूतनी का है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि इस पूरी मूवी को प्ले किए जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि चलो बढ़िया है, हम साला सबको बाहर ऐसा ही लगेगा कि मैं अंदर किसी भूत को पकड़े जा रहा हूँ। ये हुई ना बात, यस यस। लेकिन उससे मत भूलो जो ऊपर से सब देख रहा है यानी वो ईगल, वो सारा कांड देख लेता है। वो चौंक जाता है कि आखिरकार ये आदमी है कौन और इसके हाथों में कौन सा कमाल का आर्टिफैक्ट है। उसने ऐसा आर्टिफैक्ट पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यार इस दुनिया में इंटरनेट तो है ही नहीं, इसीलिए मैं इस दुनिया के अंदर केवल छोटे मोटे काम ही कर सकता हूँ एक दो, जैसे कि पहले से कोई वीडियो सेव है तो उसे देख सकता हूँ, या फिर मैं फोटो वगैरह खींच यहाँ पे सकता हूँ। तो चलो यार एक फोटो हो जाए चीज। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर फोटो खींचता है तो जो फोटो खींचने में फ्लैश लाइट जलती है ना, वो एकदम चमक जाती है बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे वो लाइट उस ईगल की आंखों में जाता है भाई, वो भी एकदम अक्का बक्का हो जाता है कि इसकी भैंस की ये क्या हो गया मेरे साथ में, और उसका मेरिडियन भी टूट जाता है। फिर वो ईगल सोच रहा होता है कि यार ये आदमी कितना ज्यादा कमाल का है, इसको पहले से आइडिया था कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन इसने मुझे डायरेक्ट ना पकड़ के अपने आर्टिफैक्ट का यूज किया और मेरा मेरिडियन बर्बाद कर दिया। यार इस आदमी ने मेरे को टॉर्चर किया है, सच में ये आदमी बहुत ज्यादा निर्दयी है। हे भगवान प्लीज मुझे इस बार तू बचा ले। आप लोग देख सकते हो कि ईगल की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। और अब जो घर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था, अंदर से सारी आवाजें खत्म होने के बाद मैजिस्टर को लगने लगता है कि शायद से हमारे मेन कैरेक्टर ने सारे के सारे भूतों को भगा दिया है, शायद। लेकिन वो भरोसा भी नहीं करता। मुच्छड़ बोलने लग जाता है कि भाई भरोसा कर ले, वो एक फकिंग एक्सपर्ट है, उसने अब तक भगा भी दिया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर घर के अंदर से एकदम कूल बाहर आता है और बोल रहा होता है बाहर आते है कि देखो मैंने पहले ही बोला था, घर के अंदर सच में एक भूत था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक भूत यहाँ पे था। वो भूत तुम सबको मारने के बारे में बोल रहा था, लेकिन मैंने उस भूत को जिंदा यहाँ पे पकड़ लिया। ये देखो ये वो भूत। इतना ही बोल के हमारा मेन कैरेक्टर अपना मोबाइल फोन दिखाता है जिसके अंदर वो भूत वाली वीडियो प्ले कर रखी थी इसने, और इसने ना होलोग्राम भूत टाइप का कुछ यूज किया था जिससे ऐसा लग रहा था कि जो भूत है वो मोबाइल से ही बाहर आ रहा है। तो सभी को ऐसा लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के मोबाइल में सच में भूत कैद है। तो ये देख के सभी लोग फट जाती है, बोलने लग जाते हैं कि मम्मी ने भूत 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 भूत, भागो यहाँ से, भागो वीसी भागो। उधर वो जो मुच्छड़ा आदमी था भाई उसकी फटी पड़ी पूरी तरह से। वो मनी मन बोल रहा होता है कि बाप रे ये भूत देखने में कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है, मैंने आज तक दुनिया में जितने भूत देखे ना सब ज्यादा खतरनाक थे, यही दिख रही है मेरे को। ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अरे अरे भागो मत डरो भी मत तुम लोग, ये जो मेरे पास कमाल का बक्सा है ना, इसके अंदर मैंने इसको कैद कर लिया है, और जब तक ये भूत इसके अंदर कैद है तब तक ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये देखो मैंने इस भूत को अंदर भी यहाँ पर भेज दिया, और ये देखो मैं भूत को बाहर लेकर आ गया। तुम लोग देख रहे हो मैं इस भूत को कंट्रोल यहाँ पे कर सकता हूँ, समझ रही हो। ये देखो ये भी देखो। तभी ये देख के सारे लोग बोलने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड आप कितने ज्यादा कमाल किया, आपने सच्ची में वाला भूत यहाँ पे पकड़ लिया। भाई आपकी सच में जय हो, आपने तो कमाल ही कर दिया, जिस भूत को कोई नहीं पकड़ पाया उस भूत के साथ आप मजे किए जा रहे हो। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के फोन की बैटरी खत्म हो जाती। तभी जो मैजिस्ट्रेट होता है पूछने लग जाता है कि लेकिन ये क्या हुआ, आपकी स्क्रीन पर अब क्या दिख रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन बोलता है कि फक यहाँ पे बिजली नहीं है तो मैं चार्ज करना भूल गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसको जानबूझ के बंद किया है, क्योंकि बात ऐसी है कि वो भूत ना बहुत ज्यादा खतरनाक, अगर तुम लोग उसको ज्यादा देखोगे तो हो सकता है तुम उसके बस में आ जाओ, इसी चीज के लिए मैंने बस बंद कर दिया। फिर
सारे लोग बोलने लग जाते हैं बादशाह कोई हो लेकिन हमें आपको पूरी तरह से भरोसा हो चुका है, यू आर द फकिंग ग्रेट मैन, ये लो मेरे पैसे, आपके पास जो भी तलिस्मान या कोलोग्राफी है ना वो मेरे को दे दो। और भाई लिटरली उस सिटी के अंदर भी पूरी तरह से भीड़ लग जाते हैं, यहाँ से वहां से ना जाना कहाँ कहाँ से बंदे आते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को अपना माँ बाप मान लेते हैं वो तो पूरी तरीके से, और हमारे मेन कैरेक्टर उसका तलिस्मान कोलोग्राफी लेने लग जाते हैं। भाई ये लोग कुछ ज्यादा ही खुश हो जा रहे थे, रोते रोते बोल रहे थे कि भाई मेरे को 2 घंटे लाइन में लगना पड़ा लेकिन फाइनली मेरे को उनका कोलोग्राफी मिल गया। उधर से टकला भी बोलता है कि वाह यार सच में बड़ी कमाल का है, अब तो हमारी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उन ड्रैगन बहनों को और वो मुच्छड़ा आदमी था उसको अपने साथ काम पे रख लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से तुम लोग काम करने वाले हो, मैं ये तलिस्मान वगैरह बनाता हूँ ना अब से तुम लोग बनाओगे सेम टू सेम ऐसा ही, समझ गए ना। और मैं चला अपने कमरे के अंदर, इतना ही बोल के हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे के अंदर आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को पब्लिक से ना आज बहुत ज्यादा पैसे मिले थे तो बहुत ज्यादा खुश यहाँ पे था, ऐसा उछाल उछाल के बोल रहा था कि देख रहा है सिस्टम, देख रहा है साले आज मेरे पास पैसा है, सोना चांदी है, सब कुछ है मेरे पास, बहुत अमीर है मैं। इधर ये जो बाहर लोग खड़े हैं इनको ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इन लोगों से खुश हो गया है इसलिए इन लोगों को काम पे रख लिया है। लेकिन बेचारी हमारी फॉक्स उसको बड़ा ही सैड लग रहा था, वो सोच रही होती है कि यार इन लोगों को लेना जरूरी था क्या, मैं अकेले काफी नहीं थी क्या, मैं अकेले काम कर देती उनके लिए। लेकिन फिर अंदर ना एकदम से सन्नाटा हो जाता है, कोई आवाज नहीं आ रही होती है, ये सारे के सारे लोग डाउट के अंदर आ जाते हैं कि हाँ मास्टर अंदर गए हैं लेकिन इतनी ज्यादा शांति क्यों है, कोई आवाज वगैरह क्यों नहीं आ रहा, काहे के लिए गई है वो। हमारा मेन कैरेक्टर असल में अंदर ही था और वो अपने सारे पैसे सिस्टम को दे रहा था और सिस्टम भी बड़ा हराम, ये साले ने पैसा नहीं छोड़ा, सारे पैसे ले लिए उसके। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि वाह अभी अभी मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया था और अभी अभी सिस्टम ने मेरा सारा पैसा ले लिया। चलो अभी के लिए मेरा जो टाइम बहुत टाइम ज्यादा बढ़ चुका है और मेरे को अभी 10 दिन का टाइम यहाँ पे मिल चुका है, तो मैं 10 दिन तक और भी ज्यादा पैसे कमा के अपना टाइम और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। और सिस्टम इस बार तो मेरे को रिवॉर्ड में क्या देने वाला है, तो इस बार के रिवॉर्ड में हमारे मेन कैरेक्टर को एक रेसिपी मिलती है, एक कमाल के सूप की रेसिपी मिलती है। तुम लोग देख सकते हो पूरा का पूरा रेसिपी लिखा हुआ है, मैं पढ़ के नहीं बताने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर देखते ही बोलने लग जाता है कि वाह ये कोई ऐसा वैसा रेसिपी यहाँ पे नहीं है, ये लिटरली बड़ी कमाल का रेसिपी है। और माई मिस्टेक वो सूप नहीं था, असल में वो शॉप था, साबुन साबुन का रेसिपी था वो। और वैसे भी इस दुनिया के अंदर साबुन नहीं है, लोग नहाने के लिए नॉर्मल पानी यूज करते हैं, साबुन नहीं। और अगर हमारे मेन कैरेक्टर ने साबुन यहाँ पे लॉन्च किया तो लोग बाई करेंगे, उससे नहाएंगे और हमारे मेन कैरेक्टर के पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पैसे की टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और साबुन को तैयार करने के लिए लगभग मिनिमम 10 दिन लगते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी केवल 10 दिन का ही टाइम है, यानी कि अगर जब तक हमारे मेन कैरेक्टर वेट करेगा ना साबुन का तब तक तो वो टाइम हो जाएगा, यानी निपट जाएगा। यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को पहले कोई और बिजनेस करके अपने पास पैसा लाना पड़ेगा जिससे अपनी उम्र बढ़ा सके, फिर जाके साबुन वगैरह बना पाएगा। और तभी वो जो ईगल था ना, ईगल किंग, वो एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर की गोदी में आके गिरता है। हमारे मेन कैरेक्टर से देख के थोड़ा चौंक जाता है, फिर बोलता है कि अच्छा मैं जब से इसको चूहा समझ रहा था लेकिन ये तो एक बर्ड निकला, पक्का लगता है इसको चक्कर आ गए होंगे और ये बेहोश हो गया होगा। भाई मैं कितना ज्यादा लकी हूँ ना, ये देखो मेरे को ये मिला, तुम लोग बिल्कुल ज्यादा टेंशन मत लो, ये देखो मेरे को क्या मिला है, अब मैं इससे कुछ कमाल का करूंगा। इधर ये सारे लोग जो खड़े हुए थे इन सभी को लगता है कि यार ये तो वही कमाल का डीमन है ना, कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ कुछ करके उसको अच्छा बना देंगे और फिर उसे हमारी टीम का मेंबर बना देंगे। इधर जो ड्रैगन बहनें होती है वो बोल रही होती है वाह ये कितने अच्छे आदमी है, हर किसी के बारे में कितना अच्छा सोचती है। भाई लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर उसको मार के उसका बारबेक्यू बना देता है, ठीक है। और ये देखने के बाद उनका रिएक्शन क्या तुम लोग खुद देखो इसको इसकी मेरा खुद दिमाग खराब हो गया था ये देखने के बाद। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने डीमन किंग का बारबेक्यू बना के उसे पका दिया था और ये सब देख के यहाँ पे जितने भी लोग थे ना उन सबको डर लगने लग जाता है, क्योंकि डीमन का मांस होता है वो पॉइजनस होता है और अगर हम जैसे कोई भी इस मांस को खाएगा तो वो मर जाएगा। और ऊपर से ये जो था ना ये एक डीमन किंग था, कोई छोटा मोटा डीमन नहीं था। हाँ तो इसके बारे में तो कुछ ज्यादा ही जहर होगा, यही सोच सोच के लोगों को खाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो कोई भी खाने को तैयार नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के बोलने लग जाता है कि सालो क्या हुआ, इतने लंबे समय बाद तो भरपेट खाना खाने को मिल रहा है, इसलिए भाई मैं तो भर भर के खाने वाला हूँ और तुम लोग भी शर्माओ मत, तुम भी उठाओ और जल्दी जल्दी खाओ। और ये सब सुन के ना ली जो था उसको तो बहुत ज्यादा डर लगता है, वो सोच रहा होता है कि मम्मी रहे, मैं तो अपने घर पर अपनी मम्मी को बता के भी नहीं आया यार, मुझे तो अब जिंदा अपने घर पर जाना है। और जो मुच्छड़ा आदमी होता है वो भी बोलता है कि हाँ भाई जिंदा तो मेरे को भी जाना है अपने घर पर। छोटी ड्रैगन भी बोल रही होती है कि दीदी प्लीज मुझे नहीं मरने का मूड है बिल्कुल भी। तो जो बड़ी ड्रैगन होती है बोलने लग जाती है देख यहाँ पे कुछ कह रहे हैं और जो भी वो बोलते हैं उनकी बातों में पक्का हमेशा हमेशा दम तो होता है, मेरे ख्याल से हमें एक बार में खा ही लेना चाहिए। लेकिन उतने में ही जो हमारी फॉक थी ना वो फॉक हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से मीट चोरी करके निकल जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से चिल्लाता है कि ओ भाई ओ मेरे कुत्ते कर क्या रहा है, ये जो मीट है ये मैं उसके लिए रखा था, तो सारा का सारा क्यों खा रहा है, जल्दी से वापस लेके आ। लेकिन फॉक्स भाई उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो चुपचाप दबा के खाने लग जाती है उसे। और ये देख के जो बड़ी वाली ड्रैगन थी ना बोलने लग जाती है ओ माय गॉड कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो फॉक्स है ये हमारे लिए पहले खा के देख रही है, कहीं इसके अंदर कोई जहर वगैरह तो नहीं है, ये जो फॉक्स है कितनी अच्छी है, हम तो बेचारी पर अटैक कर रहे थे फालतू में। छोटी ड्रैगन भी बोलती है कि हाँ ये फॉक्स सच में काफी ज्यादा अच्छी है, आज से तुम मेरी दूसरी बहन। दूसरी तरफ जो फॉक्स थी उसने पूरा पूरा मीट खा लिया था, हड्डियां अलग फेंक दी थी। अब उसे ये मीट खाने के बाद चक्कर आने लग जाते, अजीब सा लगने लगता है उसे। सब लोग हैरान हो जाते कि क्या हुआ इसको। तो सही बताऊं तो इस फॉक्स को कोई चक्कर वक्कर नहीं आ रहा था, वो बस ऐसे ही गिर जाती, थोड़ा
थोड़ा एनर्जी ज्यादा होने की वजह से। और ये देख के सबको लगता है कि ओ शिट, कहीं ये फॉक्स मर तो नहीं गई। हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ पकड़ के उठाता है और बोलता है कि ये मर गई। ना मुझे तो ऐसा लगा, ये तो साली को मजा आ रहा है, देखो जरा। तो जी हाँ, फॉक्स को सच में मजा आ रहा था। वो सोच रही होती है कि सच कहूँ तो जैसे ही मैंने खाया ना, मेरी बॉडी के अंदर पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए बहुत मजा आ रहा है मेरे को तो। और ये देख के ना जो ड्रैगन बहनें थी उनको भी विश्वास हो जाता है कि जो फॉक्स है वो अभी तक मरी नहीं, यानी कि ये जो मीट है ये यूजलेस नहीं है, ये मीट कमाल का है, शायद से हम लोग इसे खा सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि ओए तुम दोनों क्या मुंह देखे जा रहे हो, ये लो यार, आज से मेरी तरफ से पार्टी है तुम सभी लोगों को। यार क्या बात कर दी तुम लोगों, इस तरह से रोज रोज नहीं मिलने वाला, शांति से खा लो। लेकिन इधर इन लोगों को तो अभी भी डर लग रहा था कि खाएं या ना खाएं, क्योंकि जो फॉक्स ने खाया उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, हम भी खा के देख ही लेते हैं। इधर फॉक्स वो तो भाई बहुत खुश थी, वो बोल रही होती है कि यार मेरे मास्टर यहाँ पर हैं, सोचा डीमन किंग का मीट यहाँ पे बना है या फिर किसी का भी मीट यहाँ पे बना है, वो हमेशा टेस्टी ही बनता है। और फाइनली फिर ये जो चारों लोग थे ना, ये चारों मिलकर उस मीट को ट्राई मार लेते हैं। मजा आ जाता है सबको वो मीट खाने के बाद। बड़ी वाली ड्रैगन बोल रही होती है मेरी बॉडी के अंदर जो प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो यहाँ पे आ रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। छोटी वाली ड्रैगन बोल रही होती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल अप हो जाएगा। तो जी हाँ, वो जो दोनों ड्रैगन थी ना उनका लेवल अप हो जाता है, और वो जो मुच्छड़ और वो जो लड़का था वो दोनों भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है, बोल रहा होता है कि क्यों अच्छा लगा ना भाई, मेरा कुकिंग है इतना कमाल का, क्या ही बताऊं मैं, अपनी तारीफ कैसे कर सकता हूँ। और उधर वो जो दो आदमी थे ना वो इतने दीवाने बन चुके थे, हमारे मेन कैरेक्टर के खाने के इतने दीवाने बन चुके थे कि वो दोनों आपस में ही कपल डांस करने लग गए थे, यानी रोमांस कर रहे हैं भाई वो अलग। ये देखिए हमारे मेन कैरेक्टर गुस्सा आ जाता, बोल रहा होता है कि सालो इतना ज्यादा भी रोमांस करने की जरूरत नहीं है, सालो गे के बच्चे हो क्या, सुअर कहीं के, रुको। इधर जो ड्रैगन बहनें थी उनमें से जो बड़ी वाली थी उसको बुरा लगता है कि यार हम लोग यहाँ पे मीट खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे अब्बा जान है वो उधर बीमार पड़े हैं, बेचारे उठ भी नहीं पा रहे बिस्तर से। तो वो लोग ना हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने पर आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तो वो क्या हो गया, तुम लोग इस तरह से रो काहे को रही हो, आखिरकार मैंने ऐसा कर क्या दिया। तो ड्रैगन बहन बोलने लग जाते हैं कि आपका शुक्रिया, आपने हमें इतना ज्यादा कमाल का मीट यहाँ पे खिलाया, लेकिन जो हमारे अब्बा जान है वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो प्लीज हमें कोई ना कोई दवाई दे दीजिए उनके लिए, वरना यार हमारे अब्बा जान बच नहीं पाएंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि यार मेरे पास कोई दवा ववा तो है नहीं, अब मैं इनके अब्बा को बचाने के लिए क्या बताऊं। तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि शायद से ये जो दोनों लड़कियां है ना ये किसी गरीब घर की लड़कियां होंगी, और इनको शायद से यहाँ पर कोई काम चाहिए, जिससे ये लोग काम करके ना पैसे कमा पाए और उस पैसे से अपने जो पापा हैं उनका इलाज करवा पाए। है तो ये बात है, समझ गया मैं। इसलिए फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग ना एक काम करो, तुम दोनों ड्रैगन्स, तुम दोनों मेरे साथ में यहाँ पर रहो और मेरे लिए काम करो। जब तुम लोग मेरे लिए काम करोगे मैं उस काम से और भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, और जब मेरे को पैसे मिलेंगे ना मैं तुमको तुम्हारा पगार भी दे दूंगा, और मेरे दिए गए पैसों से ना तुम अपने पप्पा का यहाँ पे इलाज करवा सकते हो। तो जो ड्रैगन बहन थी बोलने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है किसी और एरिया के अंदर, वहाँ पर एक टाइगर था, और ये जो टाइगर है ना ये भी एक डीमन किंग है। तो ये बोल रहा होता है कि वो जो बर्ड का बच्चा है वो गया था सिटी के अंदर पता करने के लिए, चला इतना टाइम हो गया अभी तक यहाँ पर आया काय को नहीं है, यार मेरे को वैसे ही भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह सुबह, हमारा मेन कैरेक्टर बाहर बैठे बैठे गाना वाना गा रहा था, और हमारे मेन कैरेक्टर के गाने के अंदर भी ना बड़ा ही दम था। जो सुनते ही दोनों बहनें बोल रही होती है कि ओ माय गॉड, गाना सुन के बहुत मजा आ रहा है, इस गाने के अंदर क्या ही पावर यहाँ पर है, इस तरह से रोज इस गाने को सुनने को मिल जाए ना भाई मजा ही आ जाए। तो ये सब सुन के ना फॉक्स भी सोच रही होती है यार पहले ये गाना जो है मैं रोज अकेले सुना करती थी, मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होता था, जब से साले ये लोग यहाँ पर आए हैं ना सारे के सारे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब से इनसे तो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जो कि आराम से लेटे लेटे ऐसे ही गाना यहाँ पर गुनगुना रहा था। सिस्टम की तरफ देखते हैं मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है कि यार जब से इस दुनिया के अंदर आया हूँ ना ये सिस्टम जो मेरे को हमेशा डरा के रखता है, मेरी ना रोज फटी पड़ी रहती है। कल ही एक ऐसा दिन था जिस दिन मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, मेरे को 10 दिन का टाइम भी मिल गया और भरपेट खाना भी मैंने खाया, लेकिन आज मैं वापस से कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, और इस दुनिया के अंदर मुझे कैसे भी करके बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन आखिरकार मैं ऐसा करूँ क्या जिससे मैं कम टाइम के अंदर पैसा यहाँ पे कमा लूं। मैं यहाँ पर दो चीज कर सकता हूँ, एक जो दारू है वो दारू बना के बेच सकता हूँ, मुझे आता है ये बना के बेचना, या फिर चिकन होते हैं डक्स होते हैं उनका जो मीट है वो मीट बना के बेच सकता हूँ, ये भी मुझे अच्छे तरीके से बनाना आता है। इधर ये जो दोनों ड्रैगन बहन है यहाँ पर है, इनको बहुत सुंदर सुंदर बनी कर लेके कपड़े पहना दूंगा और लोगों को होटल के लिए अट्रैक्ट करूंगा, तो लोग इनको देख के खाने के लिए तो जरूर आएंगे, और मेरे पास पैसे ही पैसे यहाँ पे होंगे। ओए होए क्या ही आइडिया है मेरे पास। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही बाहर आता है दोनों बहनें घुटने पर आ जाती है कि बताइए क्या ऑर्डर है आपका हमारे लिए। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या बात है यार, मैं तो इनको वैसे भी नौकरानी बनाने के बारे में सोच रहा था, ये तो रेडी भी हो गई है उस चीज की। हमारा मेन कैरेक्टर फिर पैसे देते हुए बोलता है कि ये लो थोड़े से पैसे, अब जल्दी से दुकान में जाओ और दुकान में जाके मेरे लिए थोड़ा सा दारू यहाँ पे लेके आ जाओ, और हाँ एक बात याद रखना किसी महंगे रेस्टोरेंट पे मत जाना, कोई सस्ती सी दुकान यहाँ पर हो वहाँ से लेकर के आना, वहाँ से तो मैं सस्ते में मिल जाएगा। ये ड्रैगन बहनें बोलती है कि बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से बोलता है कि हाँ जल्दी जाना जल्दी आना लौट कर, और हाँ एक बात और अपने दिमाग में डाल लो, मेरे लिए 2-4 अच्छा खासा बाम्बू लेकर के आ जाना, समझे या नहीं समझे। जो सुनते वो लोग बोलने लग जाते कि यार समझ गए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बाद में ये जो मुझ
मुच्छड़ होता है, ये हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है कि चलिए अब आप अपना काम कीजिए, मुझे वापस जाना पड़ेगा, ये जो भी कांड हुआ था यहाँ पर वो सारे कांड के बारे में सिटी लॉर्ड को भी बताना है, तो मेरे को फिलहाल में जाना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ जाओ। सच बताओ तो हमारे मेन कैरेक्टर को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि ये जो आदमी है मुच्छड़, ये अभी भी एक नंबर का कमीना है, लुटेरा है, लेकिन अभी ये जो आदमी मेरे लिए काम करता है, ये हरामी कितना ज्यादा अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ली की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि ओए तेरा क्या? तो ली बोलने लग जाता है कि मेरा मेरा क्या, मैं तो वाला आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आपसे एकदम चिपक कर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है भाई, चल मेरे साथ। मनी मन हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि बाप रे क्या बात है, ये हरामी आदमी मेरे से पैसे भी नहीं मांगता। तो मेरी बात को समझ रहे हो, मेरे पास एक फ्री का नौकर और एक फ्री का बॉडीगार्ड यहाँ पर है, इसको तो मैं नहीं भगाने वाला अभी के लिए, इसको मैं अपने घर पर नौकर प्लस बॉडीगार्ड बना के रखूंगा। तो हाँ, उसको लेकर के हमारा मेन कैरेक्टर बॉडीगार्ड को मार्केट में आ जाता है मटका यहाँ पर बाई करने के लिए, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इस मटके द्वारा ही ना अपना जो दारू है वो बना सकता है। लेकिन हालांकि जो मटका है वो काफी ज्यादा महंगा है, तो हमारे मेन कैरेक्टर को ना रोना आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को लगा था कि मॉडर्न टाइम की तरह जैसे वहां पर पहले सस्ते में दारू बनती थी और सस्ते में ही बिकती थी, तो इसको ऐसा लगा था कि यहाँ पर भी ये सस्ते में बना लेगा। लेकिन मॉडर्न टाइम में सस्ते में इसलिए यहाँ पे बनती थी क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी था, चीजें सस्ते में मिल जाती थी। और ये जो टाइम है ये एशियन टाइम है, यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को दारू बनाने के लिए ढेर सारा सामान यहाँ पे लेना पड़ेगा जो काफी ज्यादा महंगा है, और हमारे मेन कैरेक्टर के पास उतना पैसा नहीं है जिससे वो सारा का सारा सामान भाई यहाँ पे कर सके। फक यार, लगता है मेरे को थोड़े बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे उसके लिए ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा बदल और चिकन यहाँ पे बेचना पड़ेगा। तभी साइड से लड़का बोलने लग जाता है कि यार आप इतने ज्यादा कमा के हो तो आप पैसे ये बेकार बेकार चीजों के लिए इतने ज्यादा पागल काहे के हो, जैसे सोना चांदी इन सब चीजों के पीछे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बेकार, तेरे को पैसा और सोना चांदी बेकार यहाँ पे लगता है, ध्यान से देखो सामने जो लड़की यहाँ पे जा रही है उसको देख कर तो ये सबसे पहले क्या दिखता है। तो ये आदमी बोलता है कि यही कि वो एक लड़की है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं नहीं नहीं, सुन मेरी बात, अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा वो अगर देखेगा तो उसे लगेगी एक सुंदर सी नॉर्मल सी सेक्सी सी लड़की है, यानी कि उन लोगों को उसका सिर्फ जिस्म दिखेगा, और कुछ लोग उसको ऐसे देखेंगे कि वो एक अमीर लड़की है क्योंकि उसने महंगा महंगा सोना चांदी यहाँ पर उसने पहन रखा है, तो लोग वो सब यहाँ पे देखेंगे। लेकिन तो सच्चाई का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो दुनिया है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है। नहीं तुम खुद बताओ मुझे, फॉर एग्जाम्पल के लिए सोना, जो सोना है वो हमारी दुनिया में कैसे आया? बहुत पहले एक एस्टेरॉयड था जो कि आया और हमारी धरती से टकराया, उसके अंदर सोना यहाँ पे था जो कि हमारी धरती पर फैल गया और जमीन में घुस गया। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस सोने को जमीन से खोद के निकालते और उसे बेच देते हैं, बस खत्म। हमको तो पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है कि ये सोना अंतरिक्ष से आता है, ये हुआ था वो हुआ था, इन सब के बारे में हमें घंटा कुछ नहीं पता। तो तू खुद बता, ये जो सोना है ये बेकार चीज कैसे हुई? ये तो बड़ी ही कमाल की चीज यहाँ पर हुई, तू मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा। ये सुन के वो जो लड़का होता है बोलने लग जाता है कि ओ माय गॉड, क्या आपने ही डीप बातें बोली है, मजा आ गया सुन के। वैसे भाई मैं तो आपकी सेवा में पूरी तरह से मनमोहन हो गया, ले जा सॉरी मुझसे गलती होगी, मैं समझ नहीं पाया आपकी गहरी बातों को। हमारा मेन कैरेक्टर खड़े खड़े सोच रहा होता है यार सच बताओ तो मैंने कुछ इतना ज्यादा गहरा भी नहीं बोला था, लेकिन कसम से बता रहे ये जो सामने बंदा है ना काफी ज्यादा बुद्धू और काफी ज्यादा चौमू है, इसको ऐसे ही बुद्धू बना बना के अपना सारा का सारा काम इससे फ्री में करवा लूंगा। और ये रहा मेरा फ्री का मजदूर। इसी के साथ ये वाला चैप्टर पर खत्म होता है। बताना एपिसोड कैसा लगा। चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, लव यू ऑल।